कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची के वॉइस ओवर से, जिसमें वो कहती है कि दूसरे बच्चों को उनके मॉम डैड की शादी देखने को नहीं मिलती, बट मैं लकी हूँ, मुझे मेरे मॉम डैड की शादी देखने को मिलेगी। तो इस छोटी बच्ची का नाम है श्वान श्वान, जो हमारी फीमेल लीड चीशी की बेटी है। और अगले सीन में वो हमारी इस कहानी की मेन लीड प्रेसिडेंट सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज करती है, जो की एक बहुत ही बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी का सीईओ है। अब इनकी कहानी शादी तक कैसे पहुंची, इसके लिए हमें एक फ्लैशबैक देखना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले चीशी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मेल लीड की कंपनी गई थी, मगर डायरेक्टर उस प्रेजेंटेशन में बिना मतलब का चेंजेस करने के लिए कह रहा था, जिससे चीशी को प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा दिखता। तभी चीशी नोटिस करती कि वो डायरेक्टर हॉरोस्कोप वगैरह में मानता था, इसीलिए वो प्रेजेंटेशन की पोजीशनिंग इधर उधर करने के लिए कह रहा था। तो चीशी उसी के स्टाइल में उसे समझा देती है कि अगर प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी भी बदलाव की गई तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा और ये प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए डायरेक्टर उस प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी चीशी को श्वान श्वान के स्कूल से मैसेज आता है कि श्वान श्वान बहुत ज्यादा रो रही है। तो चीशी जल्दी के लिए स्कूल के लिए निकलती है और तभी एंट्री होती है हमारे मेल लीड सॉन्ग हाउ यू की, जो अपनी क्यूट से बेटे चंचन को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था। तो लाइक फादर लाइक सन की तरह दोनों ने सेम कपड़े एंड गॉगल्स पहने हुए थे। तो ऑफिस से बाहर निकलते हुए चीशी की नजर उन पर भी पड़ती है, तो हमें पता चलता है कि सॉन्ग हाउ मार्लिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ है। देन चीशी बाहर चली आती है। तो चीशी बाहर टैक्सी का वेट करती है, मगर वो 30 मिनट बाद आने वाली थी, इसीलिए वो पहले भागते हुए थोड़ी दूर जाती है। फिर साइकिल स्टैंड से एक साइकिल लेकर श्वान श्वान के स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर श्वान श्वान अपनी मम्मा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो आज श्वान श्वान का आखिरी दिन था यहाँ पर, इसके बाद वो किंडरगार्टन जाने वाली थी। वही आज श्वान श्वान का बर्थडे भी था, इसीलिए चीशी श्वान श्वान को उसकी फेवरेट जगह ले जाती है, जिससे श्वान श्वान काफी ज्यादा हैप्पी होती है। दूसरी ओर सॉन्ग हाउ चंचन से कहता है कि आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो अब काम पे लग जाओ। ये कहकर वो उसे कुछ फाइल्स देता है, जिनकी कॉपीज बनाकर लाने के लिए कहता है। तो चंचन अकेले ही निकल जाता है, लेफ्ट में चला जाता है, जहाँ दूसरे एम्प्लॉयज उसे देखकर पूछते हैं कि आखिर ये किसका बच्चा और यहाँ क्या कर रहा है। तो चंचन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस का असिस्टेंट हूँ और अभी मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी ओर इधर डिपार्टमेंट डायरेक्टर सॉन्ग हाउ को चीशी का प्रेजेंटेशन दिखाता है, मगर सॉन्ग हाउ तो उसे फायर कर देता है, क्योंकि उसने कंपनी में पैसों का घोटाला किया था। अब डायरेक्टर हाउ के पीछे उसके जीजा का हाथ था, जो कंपनी का ही एक बड़ा डायरेक्टर था। तो सॉन्ग हाउ उसे भी वार्निंग देते हुए कहता है अपने साले के घोटाले की भरपाई अब तुम्हें करनी होगी। इधर चंचन नीचे पहुंच जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन पेपर्स को कॉपी कहाँ पे करे। अब काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए वो रोते हुए अपने डैड के पास वापस चला जाता है, जहाँ सॉन्ग हाउ उसे कहता है कि कैसा लगा काम करने में, मजा आया ना। इस पर चंचन कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अब जल्दी से किंडरगार्टन जाना है। तो सॉन्ग हाउ ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि चंचन किंडरगार्टन जाने से मना कर रहा था। तो आज चंचन का भी बर्थडे था, इसीलिए सॉन्ग हाउ चंचन के सूट पर एक ब्रोच लगाता है, जो देखे चंचन कहता है कि मुझे मम्मा का ये ब्रोच बहुत ज्यादा पसंद है और मैं अब इसे अपनी मॉम के हाथ से पहनना चाहता हूँ। जो सुन सॉन्ग हाउ को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है। तो आखिर चंचन की मॉम कौन है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर चीशी श्वान श्वान को उसका बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए लाई थी, जहाँ श्वान श्वान को एक सिंड्रेला की डॉल पसंद आती है, जो काफी महंगी थी, मगर चीशी श्वान श्वान के लिए उसे खरीद लेती है। तो उसे लेकर वो बिलिंग कराने गई थी कि तभी इसी टॉय शॉप में सॉन्ग हाउ चंचन को लेकर आ जाता है, जहाँ चंचन को एक सुपर हीरो वाला टॉय पसंद आता है, मगर सॉन्ग हाउ उसके लिए दूसरा गिफ्ट लेकर बिलिंग कराने चला आता है। जो देख चंचन थोड़ा सैड होकर कहता है कि आज बर्थडे तो मेरा है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सूट पर वो ब्रोच नहीं था। तो चंचन उसे ढूंढने लग जाता है, तो उसे ढूंढते हुए नजर पड़ती है चीशी पर, जिसके पास भी वही सेम ब्रोच था। तो चंचन आकर उससे कहता है कि आंटी वो ब्रोच मेरा है, आपने क्यों लिया। तो चीशी उसे बताती है कि बच्चे आपसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन चंचन कहता है कि नहीं वो मेरा ही है। तभी वहाँ पर सॉन्ग हाउ भी पहुंच जाता है, तो उसे भी लगता है कि उस ब्रश को चीशी ने ही लिया होगा। तो चीशी उससे कहती है कि ये मेरा है, इसलिए मैं आपको क्यों दूं। इस पर सॉन्ग हाउ कहता है कि ठीक है, फिर सिक्योरिटी कैमरास चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुमने ही इसे उठाया है। इस पर चीशी कहती है कि जब ये ब्रश मेरा है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। क्या कर वो जाने लगी थी, मगर सॉन्ग हाउ उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए प्लीज कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। तो चीशी भी बता देती कि आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का। अब इनकी बातें चली रही थी कि चंचन कहीं से उस ब्रोच को ढूंढ कर ले आता है और डैड को बुलाकर बताता है कि मुझे ये ब्रोच मिल गई। अब सॉन्ग हाउ उस ब्रोच को देखकर हैरान होता है कि आखिर ये सेम ब्रोच उस लड़की के पास कैसे था। अब इस ब्रोच का क्या सीक्रेट है ये भी हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब सॉन्ग हाउ पीछे मुड़कर देखता है तो चीशी वहाँ से जाने लगी थी। तो वो चंचन को यहीं पर रुकने के लिए क्या कर चीशी को ढूंढने के लिए जाता है, मगर वो तब तक वहाँ से जा चुकी थी। तो वो घर लौटकर किसी को कॉल करके चीशी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वैसे तो आज चंचन का बर्थडे था, लेकिन सेलिब्रेशन में आज कोई भी नहीं था। ऊपर से सॉन्ग हाउ भी कितनी देर से फोन पे ही लगा हुआ था। तो चंचन उससे कहता है कि आप बहुत बड़े झूठे हो। तो सॉन्ग हाउ उससे पूछता है कि ऐसा क्यों लगता है आपको। इस पर चंचन कहता है कि आपने कहा था कि जब मैं 5 साल का हो जाऊंगा तब मम्मा मुझसे मिलने आएगी, पर आज तो वो आई ही नहीं। तो सॉन्ग हाउ को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, पर वो उसे कहता है कि आपकी मामा बहुत ही दूर है, वो आना तो चाहती थी मगर उन्होंने आखिरी ट्रेन मिस कर दिया, इसलिए वो आज नहीं आ पाई, पर बहुत जल्दी ही वो वापस आ जाएगी। जिसमें चंचन पूछता है कि फिर क्या वो कल आएंगी। इस पर सॉन्ग हाउ कहता है कि शायद आ भी सकती है। अब चंचन की मॉम कौन है और उनके साथ क्या हुआ ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। लेकिन चंचन तो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम कोई सुपर वुमन होगी, क्योंकि डैड ने तो उसे ऐसा ही कहा था कि उसकी मॉम दुनिया को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी ओर चीशी श्वान श्वान का बर्थडे मनाती है, जहाँ पर वो उसे केक खाने से पहले मेडिसिन खाने के लिए कहती है, जिससे हमें पता चलता है कि श्वान श्वान को कोई बीमारी है, जिसे ठीक कराने के लिए चीशी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। साथ ही में वो अपनी
अपनी बेटी की सारी जरूरतों को भी पूरा कर रही है ताकि वो अपनी बेटी को खुश रख सके। वहीं तो सोंगा जो कि हर वक्त बस अपने काम में ही डूबा रहता है, इस वजह से वो चंचन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। तो वो चंचन के बारे में सोचकर सैड हुआ बैठा ही था। तभी उसके ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, जो यहाँ पर चंचन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। मगर चंचन तो गुस्सा होकर सो गया था, जो देखकर ग्रैंडपा सोंगहाओ से कहते हैं क्या उसने फिर से मम्मा से मिलने की जिद की। तो ग्रैंडपा सोंगहाओ से कहते हैं कि अब तुम किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते, जिससे चंचन को उसकी मॉम भी मिल जाएगी, क्योंकि तुमसे तो चंचन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन सोंगहाओ इसके लिए मना कर रहा था। तो ग्रैंडपा हार्ट में पेन होने का नाटक करने लग जाते हैं, लेकिन सोंगहाओ उनके नाटक को पकड़ लेता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने आज तक तुम्हें कितनी सारी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया, मगर तुमने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया अजीब से रीजन बताकर। तो आखिर तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, या फिर तुम कभी भी शादी नहीं करना चाहते। जिस पर सोंगहाओ कहता कि करूंगा, मगर अभी मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि आखिर उसे कैसी लड़की पसंद है। जिस पर सोंगहाओ कहता है कि मेरी कुछ कंडीशंस है, लेकिन आप वैसी लड़की को नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस पर ग्रैंडपा उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं कि तुम पहले बताओ हमारी कंडीशंस क्या है, फिर मैं एक लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। जिस पर सोंगहाओ उन्हें बताने जाता है, पर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है सोंगहाओ और चंचन को पिक करने के लिए हाओजुन आया हुआ था, जो कि सोंगहाओ का ही एक फ्रेंड है। तो उसकी चंचन के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है। तो यहाँ चंचन उसे अगली अंकल कहकर बुलाता है। तो वो इन दोनों को लेकर किंडरगार्टन चला जाता है, जहाँ पर चंचन का भी आज पहला दिन था। लेकिन स्कूल के गेट के बाहर एक आदमी ने कार जाम कर रखी थी, जिस वजह से हाओजुन की कार भी फंस जाती है। तभी एंट्री होती है सेकंड फीमेल लीड लीशन की, जो अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर स्कूल पहुंचती है, जहां आकर वो उस आदमी को रास्ते से भगाती है, क्योंकि वो इस किंडरगार्टन की टीचर थी। अब जून तो उसे पहली नजर में ही देखता ही रह जाता है। तो उसे देखकर चंचन कहता है कि अगली अंकल को सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां ही पसंद आती है। तो लीशन चिशी की बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे श्वान मिलकर काफी खुश होती है। चिशी एकदम फॉर्मल सूट बूट में आई थी, इसलिए लीशन उसे अपने एक्स्ट्रा कपड़े देती है, उसे चेंज करके आने के लिए कहती है। तब तक वो श्वान को लेकर अंदर जाती है। वहीं इधर हाओजुन चंचन को लेकर अंदर जाता है, क्योंकि सोंगहाओ अपने ऑफिस के काम में बिजी था। तो कुछ देर बाद चिशी चेंज करके आ जाती है, जो आकर सोंगहाओ के कार के विंडो में ही अपने बाल वगैरह ठीक कर रही होती है। तो उसे सोंगहाओ देखकर पहचान लेता है, इसलिए वो विंडो नीचे करता है। तो चिशी थोड़ा पीछे हटने लगी थी, मगर उसकी हील की वजह से वो गिरने लग जाती है। तो सोंगहाओ उसे पकड़ने के लिए कार के अंदर से ही अपना हाथ बढ़ाता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता, जिस वजह से चिशी गिर जाती है। वहीं चिशी के पैर से सोंगहाओ के कार में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। तो वो बाहर आकर सीधे उसे अपना नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहता है, जो सुन चिशी तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। इस पर सोंगहाओ उसे कहता है कि तुमने मेरी कार में स्क्रैच कर दिया है, इसलिए इसके सेटलमेंट के लिए तुम्हें मुझे अपना नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो चिशी अपना नंबर उसके कार में चिपका कर अंदर चली जाती है। इधर हाओजुन फिर से लीशन को देखता है एडमिशन काउंटर पर, तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर चंचन का नाम एंट्री कर वो चला जाता है। तो सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स अंदर चले आते हैं, जहाँ आज पेरेंट्स और स्टूडेंट का एक इवेंट था। तो श्वान सारे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करके लाई थी, जिन्हें वो सभी को देने लग जाती है। वहीं पर चंचन और उसकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं, जिनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा क्यूट था। देन टीचर पेरेंट्स और स्टूडेंट को फैमिली के ऊपर एक ड्राइंग करने के लिए कहती है। तो सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स बनाने लग जाते हैं, जिसमें सबसे बुरा बनाता है सोंगहाओ, बिल्कुल ही कलरलेस। वहीं सबसे अच्छी होती है श्वान और चिशी की, जिसके लिए उन्हें एक रेड रोज मिलता है। वहीं चंचन अपने डैड की ड्राइंग देखकर काफी ज्यादा अपसेट होता है। तो सोंगहाओ चिशी से बात करने जाता है, जहाँ पर ड्राइंग को लेकर थोड़ी सी नोक-झोंक होने के बाद सोंगहाओ कहता है कि क्योंकि हमारे बच्चों की बर्थ डेट सेम है और हमारे बच्चे अब से क्लासमेट भी है, तो शायद ये किस्मत ही होगी, इसलिए तुम्हें अब कार स्क्रैच की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कर वो जाने लगता है। तभी चंचन चिशी और श्वान को देखकर कहता है कि श्वान की मम्मा कितनी अच्छी है, मुझे भी चाहिए। तो सोंगहाओ उसकी तरफ देखने लग जाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में चिशी अपने घर में होती है, जहाँ पर वो लीशन को श्वान के बारे में बता रही थी। तभी उसे श्वान के किंडरगार्टन से मैसेज आता है कि उसे स्कूल के 1 साल की फीस एडवांस में पे करना होगा, जो कि 41,000 युआन था, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा थे। तो लीशन कुछ पैसे देकर उसकी हेल्प करना चाहती थी, मगर चिशी उसे मना कर देती है, क्योंकि लीशन ने पहले भी उसकी कई बार पैसों में मदद किया था, जो पहले वो उसे लौटाना चाहती है। फिर बताती है कि माउलिन कंपनी के साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिससे उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। मगर अगले दिन उसे माउलिन ग्रुप में कॉल करने से पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसे निकाल दिया गया है, और दूसरे डायरेक्टर अभी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहते हैं, जो सुनकर चिशी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है कि किसी ओल्ड मैन को कुछ लेडीज परेशान कर रही थी, तो चिशी जाकर उनसे छुड़ाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन तो सोंगहाओ के ग्रैंडपा थे, जो यहाँ पर सोंगहाओ के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स भी छपवाए थे, जिन्हें वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। चिशी उन लेडीज से पूछते कि वो लोग इन ग्रैंडपा को क्यों परेशान कर रहे हैं, जिस पर ओल्ड लेडी उससे पैम्पलेट्स पढ़ने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो सोंगहाओ के बारे में लिखा हुआ था कि वो एक सिंगल डैड है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका 5 साल का एक बेटा है, तो उन्हें एक शादीशुदा लड़की की तलाश है, जिसका बच्चा होना चाहिए, और ग्रैंडपा से यही
कंडीशन रखे थे सोंगहाओ ने, ताकि ग्रैंडपा ऐसी किसी लड़की को ढूंढ ही ना पाए, और अगर ढूंढ भी लेते हैं तो वो लड़कियां खुद ही मना कर देंगी। तो चिशी उन लेडीज को बड़े प्यार से समझाती है। तो उसकी बातें सुनकर वो लेडीज तो चिशी के साथ उनके बेटों की शादी कराने की बात करने लग जाती है। तो चिशी बताती है कि उसकी एक 5 साल की बेटी है, जो सुनकर वो लेडीज यहाँ से कट लेती है। देन चिशी ग्रैंडपा के साथ बात करते हुए जा रही थी, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वो सिंगल है या फिर उसकी शादी हो चुकी है। चिशी को जवाब देती है, इससे पहले उसे एक कॉल आ जाती है उसकी कंपनी से। तो उसके बॉस उसे जल्दी से कंपनी आने के लिए कहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो चिशी उन्हें कहती है कि उसने काफी ज्यादा मेहनत की है माउलिन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने में, तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अब ग्रैंडपा ठहरे माउलिन कंपनी के चेयरमैन, तो वो चिशी से पूछते हैं कि क्या उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन में कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि उनकी माउलिन ग्रुप में पहचान है, तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। चिशी तो उन्हें मना कर रही होती है, मगर ग्रैंडपा उसे सोंगहाओ के सेक्रेटरी का नंबर देते हैं और एक जगह का एड्रेस लिख देते हैं जहाँ पर उसे आने के लिए कहते हैं, जहाँ उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ग्रैंडपा सोंगहाओ को चिशी से मिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ से ग्रैंडपा चले जाते हैं सोंगहाओ से मिलने के लिए, जहाँ उसे बताते हैं कि उन्हें वो लड़की मिल चुकी है जैसी सोंगहाओ ने बताई थी, और सोंगहाओ को कल उसे मिलना होगा, क्योंकि कल उनके माउलिन कंपनी का 50वां एनिवर्सरी था। अब ग्रैंडपा की बातों को सोंगहाओ मना नहीं कर पाता, तो उनके जाने के बाद सेक्रेटरी आकर बताता है कि उसने उस ब्रोश के बारे में पता लगा लिया है। तो सोंगहाओ ने उसे उस ब्रोश के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्योंकि उसके हिसाब से तो पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही है। मगर सेक्रेटरी बताता है कि ऐसा ब्रोश दुनिया में सिर्फ 2 ही है, जिन्हें न्यूबॉर्न बेबीज को ब्लेसिंग्स देने के लिए बनाया गया था। जिसमें सोंगहाओ कुछ सोच में होता है, और सीन यहाँ पर कट होकर अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ और प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, जिसमें से लूसी नाम की एक लड़की थी जो टोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट थी, और इसी के साथ सोंगहाओ के रिलेशन का रूमर फैला हुआ था। तो कुछ देर में सोंगहाओ भी चेंचन के साथ पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करने जाना था, इसीलिए वो चेंचन को सेक्रेटरी के पास जाने के लिए कहता है। मगर सेक्रेटरी को एक कॉल आता है, तो वो बाहर चला जाता है। तो चेंचन आराम से यहाँ पर घूम रहा होता है कि तभी कुछ लड़कियां उसे आकर बात करने लग जाती है, जो उसे उसके डैडी के साथ मिलाने की बात कर रही थी। वहीं तो चिशी भी श्वान को लेकर यहाँ पर पहुंच गई थी। तो सेक्रेटरी उसे ही अंदर लाने के लिए जाता है, लेकिन अंदर पार्टी चल रही थी, इसीलिए वो श्वान को किड्स एरिया में छोड़कर आने के लिए कहता है, जहाँ पर फुल सिक्योरिटी थी, इसीलिए चिशी इसके लिए मान जाती है, लेकिन उसे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी। तो वो श्वान से प्रॉमिस लेती है कि वो अपना ध्यान रखेगी। इधर लूसी चेंचन के पास आकर उन लड़कियों को भगा देती है और चेंचन से खुद की सेटिंग करने लग जाती है। फिर चेंचन उसे कहता है कि मेरे पापा कभी भी आपको पसंद नहीं करेंगे, और मेरी मॉम बनने के बारे में तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि पापा जल्द ही मेरी मॉम को वापस लेकर आएंगे। क्या कर वो चला जाता है, मगर लूसी अब भी सोंगहाओ के पीछे ही पड़ी होती है। तभी सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने आपको जिससे मिलने के लिए कहा था वो आ गई है। तो सोंगहाओ उसे कहता है कि उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहो, मैं मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ। तभी सोंगहाओ को एक कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए चला जाता है। अब लूसी ने भी सुन लिया था कि ग्रैंडपा के कहने पर कोई लड़की सोंगहाओ से मिलने के लिए आई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो चिशी को ब्लैक सूट में देखकर उसे वेट्रेस समझ लेती है, क्योंकि वहाँ की वेट्रेस ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। तो वो उसे वेट्रेस कहकर अपने वाइन का ग्लास पकड़ाने जाती है, पर इस चक्कर में वो उस पर वाइन गिराकर चली जाती है। तभी सेक्रेटरी आता है, तो वो चिशी को कपड़े साफ करने के लिए रेस्टरूम ले जाता है, जहाँ के वॉशरूम में सोंगहाओ ऑलरेडी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वहीं इधर बेडरूम में चिशी कपड़े साफ करने के लिए सूट उतारती है और अपने शर्ट के दाग वगैरह साफ कर रही होती है। तभी बाथरूम से सोंगहाओ बाहर आ जाता है और उसे उस हालत में देख लेता है। तो चिशी चिल्लाकर एक ब्लैंकेट उसके ओर फेंक देती है। वहीं उसके साथ एक टेडी बियर भी उड़कर गया था, जिस पर पैर रखने की वजह से सोंगहाओ फिसलकर चिशी के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सेक्रेटरी दरवाजा ओपन करता है, तो उन्हें बेड पर ऐसे देखकर वो मिस्टर सॉन्ग सॉरी कहकर दरवाजा बंद कर देता है। अब मिस्टर सॉन्ग का नाम सुनकर चिशी समझ जाती है कि मिस्टर सॉन्ग तो माउलिन के सीईओ का नाम है, इसलिए वो उसे थोड़ा पोलाइटली उठने के लिए कहती है। देन उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगती है, जिस दौरान वो अपने प्रेजेंटेशन की कुछ थोड़ा तारीफ कर देती है। वहीं माउलिन की भी तारीफ करने लग जाती है, जो सुनकर ही सोंगहाओ कह देता है कि उसे अब इस बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि वो अभी बिजी है कहकर बाहर जाने लगता है। तो चिशी उसके पीछे पीछे बात करने के लिए जाने लगती है। तो तंग आकर सोंगहाओ कहता है कि वो किसी और दिन बात करेगा इस बारे में, मगर चिशी फिर भी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वहीं इधर किड्स एरिया में चेंचन श्वान से मिलता है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। तो चेंचन उसके साथ खेलने के लिए आ जाता है, तो उसे बहुत सारा डिलीशियस खाना खिलाने के लिए ले जाने की बात करता है। इस पर श्वान बताती है कि उसे कुछ भी खाना खाने से पहले मैजिक पिल्स लेने पड़ते हैं, यानी कि वो यहाँ पर मेडिसिन की बात कर रही है जो उसके मॉम के पास है। तो चेंचन कहता है कि ठीक है, फिर पहले हम तुम्हारी मॉम को ढूंढेंगे, फिर हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। ये कहकर दोनों फिर से पार्टी में आ जाते हैं। वहीं इधर सोंगहाओ किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने के लिए चला जाता है, जिस वजह से चिशी की उससे बात नहीं हो पाती। इधर चेंचन श्वान को उनका फूड काउंटर दिखाता है, जिसमें तरह तरह के डिलीशियस डेजर्ट्स केक्स रखे हुए थे। अब श्वान को केक्स खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो चेंचन उसे यहीं पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। वो अपने डैड को ढूंढ कर लाएगा, फिर वो तीनों मिलकर उसके मॉम को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो चेंचन वहाँ से चला जाता है, जहाँ एक जगह पर रुककर वो गाना सुनने लग जाता है। तभी एक गेस्ट को बचाने के चक्कर में एक वेटर के हाथ से ट्रॉली छूट जाती है, जो आकर चेंचन को लगने ही वाली थी। जो चिशी देख लेती है तो वो भाग कर आती है और ट्रॉली को धक्का मारकर चेंचन को बचा लेती है। अब चेंचन तो उसे देखकर अपनी मॉम बुलाने लग जाता है, क्योंकि चिशी ने तो उसे सुपर वुमन की तरह आकर बचा लिया, जैसा उसकी डैड ने कहा था कि उसकी मॉम बचाती है। इसीलिए वो चिशी से कहता है कि मॉम आप वापस आ गई। क्या कर वो बहुत ज्यादा खुश होकर उससे गले मिलता है। तभी वहाँ पर सोंगहाओ भी पहुँच जाता है, जिसके पीछे पीछे लूसी भी आती है, जो तो उल्टा चिशी को ही आकर डांटने लग जाती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि
वो एक वेट्रेस है। तो चिशी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है और बताती है कि वो यहाँ की वेट्रेस नहीं है। लेकिन लूसी तो कहने लग जाती है कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह सोंगहाओ के क्लोज आने के लिए ये सब कर रही है, मगर सोंगहाओ उसकी बोलती बंद करा देता है ये कहकर कि ये मेरी गेस्ट है। अब लूसी की बातों से चिशी को लगा कि वो चंचन की मॉम है, जिस पर चंचन और सोंगहाओ दोनों साथ में कहते हैं कि ये इसकी मॉम नहीं है। देन लूसी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सोंगहाओ चिशी से कहता है कि तुम्हें तो मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना, तो फिर चलो हम लोग बात करते हैं। क्या कर दोनों अपने बच्चों को लेकर बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सोंगहाओ तो बस चिशी को ही देखे जा रहा था, जबकि चिशी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रही होती है। वहीं दोनों बच्चे मस्त खेलने में बिजी होते हैं। तो चंचन को इस तरह खुश देखकर सोंगहाओ को काफी अच्छा लगता है। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, जो श्वान श्वान को देखकर पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो चिशी उनसे श्वान श्वान का इंट्रो कराती है। वो चिशी के साथ बात कर ही रही होती है। इसी बीच ग्रैंडपा सोंगहाओ से कहते हैं कि चिशी तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसलिए तुम इस बार मना नहीं कर सकते। तभी श्वान श्वान को नींद आ रही होती है, तो वो अपने मम्मा से घर जाने की बात करती है। तो ग्रैंडपा सोंगहाओ से उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। इसके लिए सोंगहाओ तो मान जाता है। तो श्वान श्वान कार में सो गई थी। तो सोंगहाओ चिशी से पूछता है कि क्या वो सिंगल मदर है। तो चिशी उसे बता देती है। इस पर सोंगहाओ कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें अकेले श्वान श्वान की जिम्मेदारी उठानी ना पड़ती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान होती। इस पर चिशी कहती है कि उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि श्वान श्वान ही उसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए वो सब कुछ कर सकती है। तभी ध्यान ना होने की वजह से सोंगहाओ एक स्कूटी को ठोकने वाला होता है, बट लकीली वो टाइम पे ब्रेक मार देता है। तो दोनों एक साथ श्वान श्वान को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, जो बिल्कुल सही सलामत थी। वो नींद से भी नहीं जागी थी, जो देखकर दोनों को चैन आता है। तो यहाँ पर दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो सोंगहाओ से सॉरी कहता है। देन वो उन दोनों को घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ चिशी श्वान श्वान को लेकर अंदर जा रही होती है। तभी सोंगहाओ से रोककर अपना ब्लेजर श्वान श्वान पे उड़ा देता है, क्योंकि बाहर अभी ठंडी थी। तो चिशी सोंगहाओ से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने चाहती है। इस पर सोंगहाओ से कहता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, इसलिए वो लोग कल की एक मीटिंग रखते हैं। दिन घर आकर सोंगहाओ ग्रैंडपा से कहता है कि वो कल चिशी और श्वान श्वान को घर पे खाने पे इनवाइट करना चाहता है। ये वो काफी स्माइल करते हुए ग्रैंडपा को बताता है, जिस पर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि वो इस बार सच में सीरियस है, इसीलिए वो तो सुबह का भी वेट नहीं करते और चिशी को कॉल करके डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। चिशी बताती है कि उसकी तो सोंगहाओ से मीटिंग है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मीटिंग भी घर पर ही हो जाएगी। ये कहकर वो तो अपनी बात कंफर्म करके कॉल काट देते हैं। तो चिशी अपने आप से कहती है कि इसकी फैमिली इतनी अजीब क्यों है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो चिशी की कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे चिशी को काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो श्वान श्वान का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकती है। वहीं इधर ग्रैंडपा तो रात से ही खाना वाना बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं और घर के सारे स्टाफ्स को बताने लग जाते हैं कि कल हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आ रही है, जो हमारी चंचन की मम्मा भी हो सकती है। अब चंचन तो उनकी बातें सुन लेता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ग्रैंडपा उसके लिए स्टेप मॉम ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो कल अपने एक पार्टनर को कॉल करके बुलाता है उस गेस्ट को भगाने के लिए, मगर इसे तो पता ही नहीं था कि वो चिशी ही आने वाली है। तो अगले दिन चिशी श्वान श्वान के साथ सोंगहाओ के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई थी। तो मेड उसका वेलकम करती है। अब चिशी को देखकर चंचन तो भागता हुआ उसके पास आ जाता है और मम्मा आ गई कहकर उसके पैरों पर लिपट जाता है, जो देखकर श्वान श्वान कहती है ये मेरी मॉम है। तो उनकी बहस चली रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर से आवाज आती है लूसी की, जिससे चंचन को याद आता है कि उसने तो कल गड़बड़ कर दी, इसलिए वो जल्दी से श्वान श्वान को लेकर यहाँ से भाग जाता है खेलने के लिए। तो हमें पता चलता है कि लूसी ही चंचन की पुरानी पार्टनर है, जिसके साथ मिलकर चंचन ने उसके डैड के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली सारी लड़कियों को भगाया था। अब लूसी तो उसे यहाँ देखकर हैरान होती है, उसे ये पसंद भी नहीं आता, इसीलिए वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि एक सिंगल आदमी के घर आने पर लोग क्या क्या बात करेंगे, क्या तुम्हें पता भी है। तो चिशी उसे बताती है कि वो तो यहाँ बस ऑफिस के काम के लिए आई है। तभी लूसी की नजर पड़ती है सोंगहाओ के सूट पर, जो चिशी ने साफ करके लाया था। अब ये देखकर उससे तो वो गुस्से से पूछने लग जाती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। तभी सोंगहाओ बाहर आता है, बताता है कि आज वो चिशी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाला है, जो सुनकर लूसी के साथ साथ चिशी खुद भी हैरान होती है। तो चिशी उससे बात करने जाती है, मगर सोंगहाओ बात को टाल देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जिनके लिए लूसी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी, मगर ग्रैंडपा तो चिशी के फ्रूट्स लेकर चले जाते हैं, जिससे लूसी को फिर से चिशी पर गुस्सा आता है। वहीं चिशी इससे खुश होती है। वहीं चुप का चंचन इन सब पे नजर रखे हुए था, जो ये देखकर काफी खुश होता है। देन वो श्वान श्वान के पास आकर कहता है कि अब से तुम मेरी बहन हो। तो श्वान श्वान पूछती कि मैं तुम्हारी बहन क्यों होंगी भला। इस पर चंचन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि भाई अपने सारे खिलौने अपनी बहनों को दे देते हैं, तो मैं भी तुम्हें मेरे सारे खिलौने दे दूंगा। इसलिए श्वान श्वान से भाई बुलाने लग जाती है, जो सुन चंचन तो काफी खुश होता है। इधर सोंगहाओ किचन में खाना बना रहा होता है, तो लूसी आकर उससे पूछती कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। इस पर वो तो उसे साफ मना कर देता है। फिर चिशी को आवाज लगाकर बुलाता है और उसे एप्रन बांधने में हेल्प करने के लिए कहता है। अब चिशी भी उसे अभी नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे एप्रन पहनाने आ जाती है। इसके बाद सोंगहाओ सबके लिए मस्त खाना बनाता है। देन सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर सबके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे लूसी सोच रही होती कि आखिर इन दोनों का क्या चल रहा है, वहीं सोंगहाओ सोचता है कि वो सक्सेस से बस एक कदम दूर है। अब इससे उसका क्या मतलब था वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं चिशी सोच रही होती है कि आज तो वो किसी भी तरह से उस प्रोजेक्ट को डन करा कर रहेगी। वहीं ग्रैंडपा सोच रहे थे कि शायद आज इनकी बात बनी जाएगी। चंचन सोच रहा था कि ये डेविल आंटी जाती क्यों नहीं। वहीं श्वान श्वान तो यहाँ के
के टेस्टी खाने के बारे में सोच रही थी तो सोंग हाओ शुआन शुआन को मीट सर्व कर रहा होता है, जिसे चिशी रोक लेती है और बताती है कि शुआन शुआन के लिए ये खाना सही नहीं होगा, इसीलिए वो खुद ही खा जाती है। देन शुआन शुआन को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाती है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस पर सोंग हाओ कहता है कि फिर तो मैं ये तुम्हारे लिए हर रोज बनाया करूंगा। जो सुनकर लूसी और चिशी तो हैरान होते हैं कि आखिर सोंग हाओ कहना क्या चाहता था। तो सोंग हाओ एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि चिशी तुम शुआन शुआन को लेकर कभी भी हमारे घर खाना खाने के लिए आ सकती हो, तब मैं शुआन शुआन के लिए बना दूंगा। तो शुआन शुआन कहता है कि मम्मा मुझे भी वो खाना है। तो चिशी उसे खाना सर्व करते हुए कहती है कि चंचन ऐसे किसी को भी मम्मा नहीं बोलते, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। लेकिन शुआन शुआन कहता है कि पर आप तो मेरी मम्मा हो। जो शुआन शुआन कहती है कि नहीं तो ये मेरी मॉम है। तो लूसी चंचन के गालों पर पिंच करते हुए कहती है कि ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। तो चंचन रोने ही लग जाता है और उसे रोता हुआ देखकर शुआन शुआन भी रोने लग जाती है। तो लूसी यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा दोनों को शांत करते हैं। तो अब रात हो गई थी। सोंग हाओ किसी लॉयर से काफी सीरियस बात कर रहा था। वहीं दोनों बच्चे स्लाइड पर खेल रहे थे। तभी चिशी वहाँ पर आती है जो सोंग हाओ से उसके प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगती है। तो सोंग हाओ से बात करने के लिए गार्डन की ओर ले जाता है जहाँ चिशी बात करते हुए कुछ पौधों को पानी दे रही होती है। तभी अचानक सोंग हाओ चिशी से कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। जो सुनकर चिशी तो फुल शॉक्ड रह जाती है। तो उससे पूछती कि शायद अभी मैंने कुछ गलत सुना, अभी तुमने क्या कहा। इस पर सोंग हाओ से कहता है कि तुमने सही सुना, मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया। इस पर चिशी कहती कि शायद अभी आप बात करने के मूड में नहीं है, हम किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे। तो सोंग हाओ उसे रोकते हुए कहता है कि शुआन शुआन को एक डैड चाहिए और तुम्हें भी इससे सपोर्ट मिलेगा और हम दोनों मिलकर शुआन शुआन का ख्याल रखेंगे। वहीं चंचन को भी एक मॉम की जरूरत है और वो तो तुम्हें पहले से अपनी मॉम मानता है, जिससे वो भी खुश हो जाएगा और हम साथ में हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं। इस पर चिशी कहती कि मुझे ना ही शुआन शुआन को किसी की सपोर्ट की जरूरत है। जहाँ तक रही आपकी फैमिली की बात, तो मैं आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। ये कहकर वो जाने लगी थी, मगर सोंग हाओ उसे फिर से रोकते हुए कहता है तुम अकेली कैसे शुआन शुआन का टेक केयर कर सकती हो, क्योंकि तुम साल में सिर्फ 8 लाख ही कमाती हो, जिससे तुम अच्छे से शुआन शुआन की केयर नहीं कर पाओगी। इसलिए तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिससे हम दोनों के बच्चों का ही भला होगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं शुआन शुआन को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगा। लेकिन ये सुनकर तो चिशी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पैसों की बात का मतलब था इनडायरेक्टली चिशी को नीचा दिखाना। इसीलिए वो तो गुस्से के साथ इस बार साफ साफ उससे मना करके जाने लगती है। एंड इवन उसके मुंह पर पानी भी मार देती है। अब ग्रैंडपा तो चुप कर खिड़की से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। इधर चिशी यहाँ से जाने लगी थी। सोंग हाओ रास्ते पर खड़ा था तो वो उसके पैर में लात मार के जाने लगती है। तभी मेड ग्रैंडपा का नाम लेकर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। तो होश में आने तक चिशी उनके साथ रहती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा को भी सीरियस बीमारी है। तो ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि आखिर वो लोग झगड़ के इस बात पे रहे थे। तो सोंग हाओ उन्हें बता देता है कि मैंने चिशी को शादी के लिए प्रपोज किया। जो सुनकर ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या सच में तुम दोनों अब साथ में रहने वाले हो। इसलिए वो तो खुद ही कहने लग जाते हैं कि मुझे तो तुम दोनों की शादी तक बिल्कुल ठीक होना होगा, ताकि तुम दोनों की शादी की तैयारी में कर सकूं। चिशी उन्हें सच बताने जा रही थी, मगर सोंग हाओ इशारा करके उसे बताने से रोक लेता है। तो ग्रैंडपा चिशी को बताते हैं कि सोंग हाओ बचपन से ही अकेला रहा है, क्योंकि उसके मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए इसे फैमिली का प्यार नहीं मिला है। क्योंकि मैं तो हमेशा काम में बिजी होता था और मैं अब चाहता हूँ कि सोंग हाओ अपनी फैमिली बना ले और तुम दोनों शादी करके बच्चों के साथ आराम से रहो। तो सोंग हाओ चिशी का हाथ होल्ड करता है और ग्रैंडपा से कहता है कि हम दोनों जल्दी ही शादी की तैयारी करेंगे, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लेना और जल्दी से ठीक हो जाना। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए ग्रैंडपा सोंग हाओ से चिशी को घर छोड़ाने के लिए कहते हैं, जहाँ सोंग हाओ चिशी को थैंक यू कहता है ग्रैंडपा के सामने कोऑपरेट करने के लिए। इस पर चिशी कहती है कि चाहे जो भी हो, तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में उनसे झूठ कहा, तो सही टाइम पर उन्हें सच बता देना, वरना उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। देन कहती कि अब मैं समझी कि तुमने ग्रैंडपा को खुश करने के लिए ही मुझसे झूठा शादी का प्रपोजल किया था, ताकि ग्रैंडपा जल्दी से ऑपरेशन कराने के लिए मान जाए। इस पर सोंग हाओ कहता है कि नहीं, मैंने जो कहा वो सच कहा, पूरे दिल से कहा, मैं सच में तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। चिशी उसे फिर मना करने जाती है तो सोंग हाओ कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से इस बारे में सोचकर मुझे बताना। तो चिशी इन सब के बारे में जाकर लेशिन को बताती है। जिसमें लेशिन कहती कि शायद इसमें कुछ तो गड़बड़ है, वरना कोई सीईओ जिसने तुम्हें बस कुछ ही दिनों से जाना है, वो तुम्हें डायरेक्टली शादी के लिए क्यों प्रपोज करेगा। शायद उसके कुछ गलत इरादे होंगे या फिर उसे कोई खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए लेशिन तो उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है। दूसरी ओर सोंग हाओ जुन को भी इस बारे में बताता है। जोसन जुन भी शॉक्ड होता है। जोसन वो तो उसे शादी करने से मना करने लग जाता है कि अगर वो कोई फ्रॉड हुई तो, क्योंकि तुम्हें ये प्यार व्यार के बारे में और लड़कियों के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर लेना। इधर लेशिन भी चिशी से सेम बात करती है, जबकि चिशी भी खुद ही इसके खिलाफ थी। इधर सोंग हाओ जुन से कहता है कि वो सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है। इस पर जुन उसे आइडियाज देने लग जाता है लड़कियों को इम्प्रेस करने का, जिसमें पहला आइडिया तो उसकी हेल्प करने का देता है। जो सोंग हाओ तुरंत ही चिशी को मैसेज करके बताता है कि उसने उसके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसके प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए वो उसे कल ऑफिस आकर मिलने के लिए कहता है, जो देखकर चिशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद लेशिन किसी से मिलने के लिए एक पब में चली जाती है। वहीं तो जुन सोंग हाओ को आइडिया देता है चिशी को कुछ गिफ्ट देने का। इधर पब में बैठी हुई होती है, लेकिन जो उसे मिलने आने वाला था वो तो आता ही नहीं, इसलिए वो घर की ओर वापस जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में जुन मिलता है, जिससे कुछ लोग पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बहन को धोखा देने का इल्जाम लगाकर लेशिन उसकी हेल्प करने के लिए गुंडों के बीच चली जाती है और जुन को वहाँ से खींचकर बाहर ले आती है और उन गुंडों से पीछा भी छुड़ाती है। तो जुन उसे थैंक यू कहता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे ट्रीट देने के लिए ले जाता है। इधर किंडरगार्टन में क्लास खत्म होने के बाद चंचन अकेला बैठा हुआ था तो शुआन शुआन उससे बात करने आती है। तो चंचन बताता है कि उसे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है
क्योंकि मेरी मॉम नहीं है। तो श्वान बताती है कि मेरे भी तो डैड नहीं है। इस पर चंचन कहता है कि फिर मैं तुम्हें अपने पापा को दे दूंगा। जिससे श्वान तो बहुत खुश हो जाती है। तो चंचन कहता है कि फिर इसके बदले तुम अपनी मम्मी को मुझे दे देना। जिससे श्वान तो रोने ही लग जाती है। इसके बाद से तो उसका रोना बंद ही नहीं होता। तो टीचर उनके पेरेंट्स को बुलाती है। वो लोग टीचर से कहते हैं कि वो लोग अपने बच्चों को समझा देंगे। तो चंचन रोते हुए कहता है कि श्वान तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपने पापा दे दूंगा तो तुम मुझे अपनी मम्मी दोगी। तो अब तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। श्वान कहती कि मैं अपनी मम्मा को किसी को भी नहीं दूंगी। जिससे चंचन तो और जोर जोर से रोने लग जाता है। तो सोंग हाउ उसे डांट कर चुप कराने लग जाता है। जिससे चंचन तो और ज्यादा रोते हुए कहने लग जाता है कि डैड मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। सोंग हाउ उसे डांट कर चुप कराने की कोशिश करता है मगर चंचन तो और जोर जोर से रोने लग जाता है। जो देखकर चिशी श्वान के कान में कुछ कहती है। फिर चंचन से कहती है कि मम्मा तुम्हें हक करना चाहती है। तो चंचन जाकर चिशी के गले लग जाता है जिससे वो शांत हो जाता है। तो चिशी उससे कहती है कि तुम अब से मुझे मम्मा कह सकते हो। जब भी तुम्हें अपनी मम्मा की याद आए तो तुम मुझे मम्मा बुला सकते हो। जो सुनकर चंचन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो चिशी उसे कहती है कि तुम्हें अपने डैड से रूडली बात नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उनसे माफी मांगो क्योंकि उन्हें तुम्हारी बातों से बुरा लगा होगा ना। तो चंचन जाकर डैड से कहता है कि डैड प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही थी इसीलिए मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना, सैड मत होना। तो सोंग हाउ उसे गले लगा लेता है। तो चिशी को थैंक यू कहता है। इधर लीशिन जब अगली सुबह उठती है तो उसे कल रात का याद आता है कि उसने जुन के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। फिर तो उसने बहुत ही ज्यादा हंगामा कर दिया था, इसीलिए वो काफी एम्बैरेसिंग फील करती है। वहीं सोंग हाउ को उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि तुम्हारा डाउट सच निकला, श्वान सोंग फैमिली की ही बच्ची है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि चिशी के पास उस ब्रोच को देखकर ही सोंग हाउ को डाउट हो गया था श्वान को लेकर, क्योंकि वो ब्रोच तो खास उसके फैमिली के पास था। इसीलिए सोंग हाउ काफी टाइम से अपने लॉयर फ्रेंड से बात कर रहा था इस बारे में, जिसने इसे आइडिया दिया था श्वान का डीएनए टेस्ट कराने का। तो सोंग हाउ ने कोड देने के बहाने श्वान का हेयर सैंपल ले लिया था। इसके डीएनए टेस्टिंग से पता चल गया था कि श्वान सोंग फैमिली को बिलोंग करती है, मगर अभी तक हमें ये बताया नहीं जाता क्या कि श्वान और चंचन के मॉम एंड डैड कौन है। अब ये पता चलने के बाद ही सोंग हाउ श्वान को अपनी फैमिली में वापस लाना चाहता था, जिसके लिए ही उसने चिशी को शादी का प्रपोजल दिया था। इसके अलावा वो श्वान को अपनी फैमिली में वापस नहीं ला सकता क्योंकि इतने टाइम तक तो उन्हें पता ही नहीं था श्वान के बारे में। इसीलिए लॉयर फ्रेंड ने उसे एडवाइस दिया था चिशी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में आने का, और अगर उसने चिशी से शादी कर लिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जिस पर सोंग हाउ कहता है कि उसने पहले ही सब कुछ सोच लिया है कि उसे आगे क्या करना है। तभी चंचन वहाँ पर रोते हुए पहुँचता है कि उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे। तो सोंग हाउ उसे सुलाने के लिए ले जाता है। अगले दिन चिशी सोंग हाउ के ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर वो तो सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं सोंग हाउ अब उसके प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दे, कल उसके शादी के प्रपोजल को मना करने की वजह से। लेकिन सोंग हाउ तो अपने दूसरे मीटिंग के लिए बाहर गया था, इसीलिए सेक्रेटरी चिशी के साथ उनके प्रोजेक्ट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेक्रेटरी को उसका प्लान काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं इधर सोंग हाउ तो लूसी के साथ मीटिंग में बिजी होता है, जहाँ लूसी उसे चिशी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही होती है, पर सोंग हाउ उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसलिए लूसी किसी को कॉल करती है और चिशी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इधर सेक्रेटरी चिशी को घर छोड़ने के लिए बाहर जा ही रहा था, तभी वहाँ पर सोंग हाउ आ जाता है, जो उसे उसके कार में किंडरगार्टन चलने के लिए कहता है बच्चों को पिक करने के लिए। चिशी मना करने जाती है तो सोंग हाउ कहता है कि चंचन तुमसे मिलना चाहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब स्कूल से वो लोग बाहर जा ही रहे होते हैं। सोंग हाउ कहता है कि हम सभी चलो खाना खाने जाते हैं। फिर से चिशी मना करने जाती है, इस पर सोंग हाउ कहता है कि चंचन सबके साथ खाना खाना चाहता था। इस पर चंचन भी खुशी से हाँ कहता है। तो वो श्वान के साथ कार में पहले से ही जाकर बैठ जाता है। तो सोंग हाउ चिशी से कहता है कि उसके लिए कुछ सरप्राइज है। ये कहकर वो उसे कार के पास ले जाता है, जहाँ पर उसने उसके लिए बहुत बड़ा रोज का गुलदस्ता लाया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि चिशी को फूलों से एलर्जी है, जिस वजह से फूलों के करीब आते ही चिशी को छींक आना शुरू हो जाता है। एनीवन पूरे बॉडी में रैशेस आने लग जाते हैं। तो सोंग हाउ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर तो सोंग हाउ को इसका बॉयफ्रेंड समझ रही थी, इसीलिए वो तो उसे कुछ बातें भी सुना रही थी कि क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना भी नहीं पता। देन वो उसके बॉडी रैशेस पर कुछ क्रीम लगा देती है, लेकिन तभी उन्हें एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ जाता है, इसीलिए वो सोंग हाउ को वो क्रीम देकर जाती हैं, जिसे लगाने में उसे चिशी की हेल्प करने के लिए कहती है। इस उन दोनों ही काफी ऑकवर्ड होते हैं। तो चिशी अंदर से उसे क्रीम मांगती है और कहती है कि वो खुद ही लगा लेगी, मगर उसकी पीठ पर हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो उसकी बात सुन सोंग हाउ कहता है कि वो पर्दे के पीछे से ही उसके रैशेस पर मलहम लगा देगा। वहीं इधर बाहर सेक्रेटरी के साथ दोनों बच्चे बैठे हुए होते हैं। तो सोंग हाउ काफी ऑकवर्डली चिशी के पीठ पर क्रीम लगाने जाता है। अब वो पर्दे के पीछे था, इसीलिए चिशी उसका हाथ पकड़ के अपने पीठ पर क्रीम लगवाती है, पर इससे दोनों को फिर से ऑकवर्ड लगता है, इसलिए चिशी बाकी का खुद लगा लेगी कहती है। तो वो थोड़ी देर में बाहर आ जाती है। तो सोंग हाउ उसे सॉरी कहता है, बताता है कि वो फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। इस पर चिशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी सोंग हाउ उसके गालों पर से क्रीम हटाने जाता है, जिससे चिशी तो अपने आप को ब्लश करने से काफी ज्यादा रोकती है। तो उसे थैंक यू कहती है, फिर वो लोग घर चले जाते हैं। लेकिन इधर सोंग हाउ को चिशी का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगता है, मगर उसने पता लगा लिया था कि चिशी की कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत बड़े कर्जे में है और उनके स्टाफ भी कुछ खास नहीं है, इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। भले ही
चिशी का प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। इसलिए सोंगहाओ सोच में होता है कि वो आगे क्या करे। पर थोड़ी देर बाद वो चिशी को मैसेज करता है और अभी वो कैसी है इस बारे में पूछता है। वो सोचती है कि इतनी रात को ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा है। देन खुद ही मान लेती है जरूर आज के फूल वाले इंसिडेंट की वजह से ही होगा। देन सोंगहाओ मैसेज करके बताता है कि उसे उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग काफी ज्यादा पसंद आया। इस बारे में वो लोग आगे बात कर सकते हैं। ये सुन चिशी तो काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ देर में लीशिन वहाँ पर खाना लेकर पहुँच जाती है। तो चिशी उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। जो सुन लीशिन भी उसके लिए काफी खुश होती है। तभी लीशिन को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि उन्होंने कल उसके लिए एक ब्लाइंड डेट सेट किया है। तो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए वो चिशी की हेल्प मांगती है, क्योंकि एक तो उसे उन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड दूसरा उसे एक काम भी था। तो चिशी उस ब्लाइंड डेट को भगाने की जिम्मेदारी ले लेती है। वहीं तो लूसी को पता चल जाता है चिशी सोंगहाओ के साथ एक एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। इसलिए कल वो सोंगहाओ के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करने के लिए कहती है। साथ ही में एक दूसरी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी को भी बुलाने के लिए कहती है, जिससे उसका प्लान था चिशी का कॉन्ट्रैक्ट बिगाड़ने का। तो अगले दिन चिशी पहुंच जाती है ब्लाइंड डेट पर, जहाँ पर वो तो उस बंदे के सामने भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लग जाती है और काफी ज्यादा फनी ड्रेसअप होकर आई थी, जो उस लड़के को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। मगर वो समझ जाता है कि वो लिशन की जगह पर आई है और वो लड़का खुद भी अपने फ्रेंड की जगह पर आया है। इसलिए चिशी अपना नाटक बंद करती है। वही बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि वो लड़का तो चिशी के टाउन का ही है। सिर्फ यही नहीं, ये दोनों तो साथ में स्कूल में भी पढ़े हैं। एंड इवन ये तो चिशी की मॉम का स्टूडेंट भी था, जिससे चिशी को याद आ जाता है कि ये तो सीनियर ली है। तो अब दोनों काफी आराम से बात करने लग गए थे, जहाँ ली को अब चिशी पसंद आ गई थी। जिस पर ली उससे कहता है कि हम दोनों आगे भी बात कर सकते हैं। अब उसी रेस्टोरेंट पे सोंगहाओ एक मीटिंग के लिए आया था, जो चिशी को देखकर उसके पीछे वाली सीट में जाकर बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। ली कहता है कि हम दोनों के बारे में मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से बात करने आ सकती है, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे जल्दी शादी करने के लिए कह रहे हैं। इस पर चिशी उससे कहती है कि जिसे वो पसंद करेगी वो उसी से शादी करेगी, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मुसीबतों का सामना करेगा। इस पर ली कहता है कि तब तो मुझे जल्दी से तुम्हारे रिक्वायरमेंट की तरह बनना होगा। जो सुनकर सोंगहाओ को जेलसी होती है। जो सुन वो चिशी को बुलाता है और कहता है कि अभी तो हमारा मीटिंग है ना। वही चिशी उससे पूछते कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ली उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। इस पर सोंगहाओ तो कह देता है कि मैं चिशी का हस्बैंड हूँ और अभी हमें हमारे बच्चों को पिकअप करने जाना है। ये कहकर वो चिशी को बाहर ले जाता है, जहाँ चिशी उससे अपना हाथ छुड़ाती है। जहाँ सोंगहाओ उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ब्लाइंड डेट पर आने का टाइम है, कि मेरी प्रपोजल को तुमने रिजेक्ट कर दिया। मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारी और श्वान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ और मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। साथ मिलकर हम सारे प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। जैसन चिशी कहती कि क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे। सोंगहाओ कहता है मैं सच में सीरियस हूँ, हम दोनों इस बारे में लंच करते हुए बात कर सकते हैं। लेकिन चिशी उसे इग्नोर करके बस पकड़ने जाने लगती है। तो सोंगहाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे बस में चढ़ने ही नहीं देता। तो तंग आकर चिशी उसे कहती कि तुम्हें मेरे साथ लंच करना था ना, चलो फिर तुम्हें मेरी पसंद की जगह पर जाना होगा। ये कहकर चिशी उसे उनके घर के पास वाले लोकल स्ट्रीट पर ले जाती है, जहाँ सोंगहाओ को तो बड़े धक्के मुक्के खाने पड़ जाते हैं। तो चिशी उसे एक रिवर फूड शॉप ले जाती है, जहाँ का खाना सोंगहाओ को देखकर ही पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से चिशी पता नहीं क्या कुछ मिला रही थी उसमें और खाने के लिए कह रही थी। तो सोंगहाओ फेस पर स्माइल लगाकर खाने तो लग जाता है, मगर खाने को देखकर उसके फेस पर जो 12 बजे थे वो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी वो अपने मन को मारकर एक बाइट ले ही लेता है, जो भाई के गले से पार तो नहीं जाना चाहता था। तभी चिशी उसे पूछ देती कि खाना अच्छा है ना। तो सोंगहाओ खाने को निगल लेता है और खाने की तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा यूनिक है। तो चिशी उसे और ज्यादा परोस देती है, जो देख के सोंगहाओ की तो हालत ही बिगड़ जाती है। तो चिशी उससे कहती है कि अब समझ में आया कि हमारे में क्या क्या डिफरेंस है। हम दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। तुम लोग जहाँ सी फूड खाते हो वहीं हम लोग रिवर फूड खाते हैं। तुमने तो कभी ऐसा खाना देखा ही नहीं होगा ना, क्योंकि तुम तो 5 स्टार वाले स्टैंडर्ड खाना खाते होगे। सुन सोंगहाओ तो ये खाना खाने ही लग जाता है, जो देखकर चिशी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। तो सोंगहाओ कहता है कि चिशी मैं सच में सीरियस हूँ हमारी शादी को लेकर, एंड आई प्रॉमिस कि मैं श्वान को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूंगा और हम चारों एक फैमिली की तरह हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए हमें एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी चाहिए। लाइक तुम मुझे श्वान के बारे में बता सकती हो कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। जिस पे चिशी कहती कि मैं क्यों बताऊँ, हम लोग तो पार्टनर भी नहीं है। और क्या मैंने तुमसे चंचन के बारे में पूछा उसकी मॉम क्यों नहीं है। सोंगहाओ कुछ कहने जाता है, लेकिन चिशी उससे खाना खाने के लिए कहती है। तभी सोंगहाओ को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि आज उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो चिशी को भी अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहता है, ताकि उसके प्रोजेक्ट वाली बात को भी फाइनलाइज किया जा सके। तो चिशी उसके साथ ऑफिस चली जाती है, जहाँ कार पार्किंग में हम लूसी को देखते हैं, जो इन दोनों के आने का ही इंतजार कर रही थी। तो सोंगहाओ उन इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करने चला जाता है। दूसरी ओर सेक्रेटरी सोंगहाओ से कहता है कि वो चिशी को सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो सेक्रेटरी चिशी से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के डॉक्यूमेंट्स देता है, जो देखकर चिशी तो फुल शॉक्ड होती है कि सोंगहाओ ने तो उसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए बुलाया था। अब सेक्रेटरी उसे आगे कुछ कहने नहीं जा रहा था कि तभी उसे एक कॉल आ जाता है। तो वो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। इसी बीच चिशी गुस्से से वहाँ से बाहर चली आती है, जहाँ वॉशरूम आकर वो सोंगहाओ के बारे में सोचने लग जाती है। एंड सोंगहाओ की उसके साथ ऐसा करने के लिए वो काफी ज्यादा सैड भी होती है एंड गुस्सा भी थी। तभी वहाँ पर लूसी आती है, उसे बताती है कि सोंगहाओ ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जरूर टर्मिनेट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने उसे एक रेप्यूटेड कंपनी जो सजेस्ट किया था, जिसके साथ आज वो
वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि सोंगहाओ तुम्हारे जैसे छोटे से कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? जरूर वो तुमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए एक बार भी नहीं मिला होगा। इस पर चिशी को याद आता है कि सोंगहाओ ने हर बार इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से अवॉइड किया था। जो सुन चिशी को लगने लगता है कि सोंगहाओ ने उसे स्टार्टिंग से ही धोखे में रखा था। तो वो यहाँ से बाहर आ जाती है और शुआन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा सैड हो रही थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पैसों से ही वो शुआन का इलाज करा सकती है। तो वो गुस्से से सोंगहाओ के ऑफिस चली आती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उसके इतने दिनों की मेहनत को वो इतनी आसानी से कैसे कुचल सकता है। उसे गुस्से से बहुत कुछ सुनाकर वो चली जाती है। वहीं सोंगहाओ को समझ नहीं आता कि आखिर इसे हो क्या गया। उसने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था, क्योंकि उसने टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के साथ चिशी के लिए कुछ और भी प्लान किया था। सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि मैं चिशी मेरी पूरी बात सुने बगैर ही चली गई और उनका नया कॉन्ट्रैक्ट तो यहीं पर रह गया। जिससे हमें पता चलता है कि सोंगहाओ ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके चिशी के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिससे वो इंडिविजुअली इस प्रोजेक्ट पे काम करे। सोंगहाओ उसे समझाने के लिए जाने ही लगा था। अभी यहाँ पर लूसी आती है और उसे बताती है उसके एड एजेंसी के बारे में, जिससे सोंगहाओ समझ जाता है कि लूसी ने जानबूझकर आज ही उस एड एजेंसी को बुलाया था जिनके साथ सोंगहाओ का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था। मगर चिशी को इससे गलतफहमी हो गई थी कि सोंगहाओ ने उसकी कंपनी के बजाय लूसी का रिकमेंड किया हुआ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसलिए सोंगहाओ जल्दी से बाहर जाने लगता है चिशी को समझाने के लिए, मगर सेक्रेटरी उसे रोकते हुए बताता है कि अभी उसे एक शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए सोंगहाओ को मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता है। इधर जॉन किंडरगार्टन आकर लीशन के नाम पे अनाउंस करा देता है कि कल मिस लीशन होटल रूम में अपनी बाइक की कीज भूल आई थी। जो सुनकर लीशन भागते हुए नीचे आती है और जॉन को लात वात मारने लग जाती है इस तरह अनाउंसमेंट कराने के लिए। अब लीशन को कल रात क्या हुआ तो वो पूरी तरह से याद नहीं था। ऊपर से जुन तो उसे कह रहा था कि तुमने तो कल रात बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था, लेकिन लीशन एम्बेरसमेंट के मारे जुन को यहाँ से निकलने के लिए कहकर खुद ही चली जाती है। इधर सोंगहाओ रात को गर्लफ्रेंड को मनाने के तरीके पढ़ रहा था, तभी अचानक जुन आ जाता है तो वो बुक को पीछे फेंक देता है। देन उसके साथ बात करने लग जाता है तो जुन उसे यहाँ पर लीशन के बारे में बताता है इससे भाई को पहली नजर में ही प्यार हो गया है। दूसरी ओर चिशी दूसरी कंपनी के साथ बात करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए गई थी, जहाँ पर वो टर्की बुड्ढे चिशी को पहले ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। चिशी इस प्रोजेक्ट के लिए ड्रिंक करने लग जाती है, मगर वो बुड्ढे तो उसे और ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे। तभी वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कहते हैं, मगर ज्यादा पी लेने की वजह से चिशी को उल्टियाँ आने लग जाती है। इसलिए वेट्रेस आकर उसे वॉशरूम लेकर जाती है। तभी सोंगहाओ उसे सॉरी कहने के लिए कॉल करता है तो कॉल वेट्रेस उठाती है और सोंगहाओ को इसके सिचुएशन के बारे में बताती है। तो सोंगहाओ यहाँ आने के लिए निकल जाता है। इधर चिशी के बार बार मना करने पर भी वो बुड्ढे ड्रिंक कराए जा रहे थे, इसलिए वो उन्हें बाद में बात करके क्या कर जाने लगती है। मगर टर्की बुड्ढा तो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने ही लग जाता है। बट तभी यहाँ पर सोंगहाओ पहुंच जाता है, जो बुड्ढे को सबक सिखाकर चिशी को लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे डांटने लगा था कि इतनी रात को अकेले वो यहाँ पर कैसे आ गई और इस प्रोजेक्ट के लिए वो ये सब क्या कर रही थी। तो चिशी कहती कि तुम्हारे लिए कहना आसान होगा, मगर इस प्रोजेक्ट के साथ एक जिंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन सोंगहाओ उसे फिर भी डांटने लगा था, कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी यहाँ पर गलत हो जाता तो। इस पर चिशी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहती है कि मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसे बोलकर वो उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। तो सोंगहाओ उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाता है कि मैंने तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था इसीलिए, क्योंकि तुम्हारी कंपनी की हालत ठीक नहीं है, पर इसके साथ मैंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्लानिंग पर भरोसा है और ये प्रोजेक्ट सच में बहुत ही अच्छा है। लेकिन चिशी को उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो उसे कहती कि जरूर इसमें भी तुम्हारा कोई प्लान होगा। तभी चिशी को उसके एक कलीग से कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उनके बॉस तो पैसे वैसे लेकर भाग गए हैं और उन्होंने बैंकरप्सी अनाउंस कर दी है। जो सुन चिशी तो शॉक्ड होती है, क्योंकि उसकी जॉब तो चली ही गई, साथ में उसके पिछले महीने की पगार भी गई। तो चिशी सोंगहाओ के साथ अपने ऑफिस आती है, जहाँ से सारे कलीग्स अपना अपना सामान लेकर जा चुके थे। तो चिशी भी अपना सामान ले लेती है। वहाँ पर शुआन की फोटो देखकर वो रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसकी नौकरी जा चुकी थी और अब वो अपनी बच्चे का इलाज भी नहीं करा पाएगी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और नया काम ढूंढने के जोश के साथ बाहर आती है, जहाँ सोंगहाओ उसके बारे में पूछता है। चिशी बताती है वो ठीक है, सोंगहाओ उसे घर ड्रॉप कर देगा कहता है, मगर चिशी इसके लिए मना करती है। वो चल चल के जाने लगती है। तो सोंगहाओ भी उसका बॉक्स उठा लेता है और उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ सोंगहाओ उसे कहता है कि वो उसकी जॉब ढूंढने में हेल्प कर सकता है। लेकिन चिशी मना करते हुए कहती है कि उसका एक्सपीरियंस है जॉब ढूंढने में, और क्योंकि उसकी ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, इसलिए वो कोई बड़ी जॉब तो नहीं कर पाएगी, मगर वो खुद के लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लेगी। तो सोंगहाओ उसके बॉस के बारे में पूछने लगा था। इस पर चिशी कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे बॉस काफी अच्छे थे, उन्होंने मुझे उस टाइम पर जॉब दिया जब मुझे जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए बॉस के लिए वो हार्ड फीलिंग्स नहीं रखेगी। इस पर सोंगहाओ कहता है कि हम कभी भी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जिससे तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ काम कर सकती हो। चिशी उसे थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, और वो बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट को अपनी मेहनत से करना चाहती है और अपने काम के जरिए ही वो इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती है। इसलिए अगर सोंगहाओ उस पर तरस खाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहता है तो इसके लिए चिशी मना करती है। इस पर सोंगहाओ कहता है कि मैं तुम्हें कोई तरस नहीं दिखा रहा, बल्कि मुझे तुम्हारे काम पर भरोसा है और मुझे पता है कि तुम इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगी। ये सुन चिशी इसके लिए मानती है। फिर बारिश शुरू हो जाती है तो वो दोनों एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों काफी सारी बातें करते हैं। चिशी उसे अपने और शुआन के बारे में बताती है, जिस पर सोंगहाओ फिर से इनडायरेक्टली उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, ये कहकर कि वो उसके साथ मिलकर सारी मुसीबतों को पार करना चाहता है। जो सुन चिशी उसकी ओर देखने ही लग जाती है। देन बारिश थोड़ी कम होने लगती है तो सोंगहाओ उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए जाता है। तो अगली
सुबह चिशी श्वान को रेडी करती है। वहीं दूसरी ओर सोंगहाओ अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। इधर चिशी श्वान को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जा ही रही थी कि श्वान उसे गोदी में उठाने के लिए कहती है। जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद श्वान अचानक कहती कि मुझे नीचे उतरना है, मेरा सर घूम रहा है। चिशी जैसे ही उसे नीचे उतारती है और उसे पूछने लगी थी कि उसे हुआ क्या, तभी श्वान अचानक से बेहोश हो जाती है। तो चिची उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि श्वान को तो ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी अब काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है और अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर्जरी कराने का। पर क्योंकि श्वान अभी बहुत ही छोटी है, इसीलिए सर्जरी सक्सेस रेट काफी कम है। पर यह ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर शू ही कर सकते हैं, इसीलिए वो डॉक्टर उसे डॉक्टर शू को कॉन्टेक्ट करने के लिए कहती है। तो चिशी डॉक्टर शू की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करती है, मगर उसे पता चलता है कि डॉक्टर शू का तो अगले 6 महीने तक का शेड्यूल पूरा फुल है। चिशी काफी ज्यादा रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, मगर वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। जो सुनकर चिशी काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी सोंगहाओ उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, क्या हुआ। तो चिशी रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है कि श्वान को ब्रेन ट्यूमर है और बहुत जल्दी उसे सर्जरी करानी होगी। कहते हुए वो अपने आप को दोष देने लग जाती है कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, अगर उसने अच्छे से श्वान का ध्यान रखा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब कहते हुए अपने आप को ब्लेम करते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। सोंगहाओ उसे कंफर्ट करता है। तभी ग्रैंडपा उन दोनों को देखते हैं। इसके बाद चिशी श्वान से मिलने जाती है, जिससे अब होश आ गया था। तो चिशी उससे प्रॉमिस करती है कि वो श्वान को कुछ भी नहीं होने देगी और दोनों साथ मिलकर उन लिटिल मॉन्स्टर को हरा देंगे। तभी नर्स आकर उसे हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए कहती है, मगर चिशी के पास अभी उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स को फोन लगाने लग जाती है, मगर उन सबसे इसे कोई भी खास हेल्प नहीं मिलती। इसलिए एट लास्ट वो डिसाइड करती है लोन लेने का। इसलिए वो प्राइवेट लोन के लिए कॉल करती है, जहाँ वो लोग तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। इसके लिए चिशी मान जाती है, क्योंकि अभी उसके लिए श्वान को ठीक करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। मगर तभी सोंगहाओ आ जाता है, उसका कॉल काट देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे लोन्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उससे बिल लेता है और काउंटर पर अपने कार्ड से पेमेंट करवा देता है। इसके लिए चिशी मना कर रही होती है, तो सोंगहाओ कहता है कि ये मेरी तरफ से डिपॉजिट समझ लो। तो चिशी कहती है कि वो बहुत जल्दी उसके पैसे लौटा देगी। इस पर सोंगहाओ कहता है कि मैं तुम्हें ये लौटाने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि उस प्रोजेक्ट के लिए है जिस पर तुम काम करने वाली हो, इसलिए तुम्हें इन पैसों को लौटाने की जरूरत नहीं है। तो चिशी उसे थैंक यू कहती है। तो सोंगहाओ कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया है और उन्हें श्वान के बारे में भी पता है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा को श्वान के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वहीं हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा को भी ब्रेन ट्यूमर है, जिनकी कुछ दिन में सर्जरी है और वो डॉक्टर शो ही करने वाले हैं। इसलिए ग्रैंडपा अपनी अपॉइंटमेंट श्वान को देने की बात करते हैं। इसके लिए चिशी तो उन्हें बहुत ज्यादा मना करने लग जाती है, मगर ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा श्वान को जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ जी चुका हूँ, मगर श्वान को अभी तक दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिला है। ये सुने इन दोनों को ग्रैंडपा की फिक्र होती है, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे इतने सालों से कुछ नहीं होगा तो कुछ दिन में क्या हो जाएगा, डॉक्टर शो की अपॉइंटमेंट वो बाद में ले लेंगे। चिशी तो ग्रैंडपा को मना करते हुए रोने ही लग जाती है। तो ग्रैंडपा भी इमोशनल होकर उससे कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करना, ना ही मुझे कुछ होगा ना ही चिशी को कुछ भी होगा, डॉक्टर शो के ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन चिशी को इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो बाहर बैठी हुई थी। तो सोंगहाओ उसके पास आकर कहता है तुम ग्रैंडपा की चिंता मत करो, मैंने उनके लिए डॉक्टर शो की अपॉइंटमेंट ले ली है, तो उनकी भी सर्जरी जल्दी ही हो जाएगी। तो चिशी उससे थैंक यू कहती है और उसे थोड़ी देर श्वान का ध्यान रखने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसे एक काम करने के लिए थोड़ा बाहर जाना था। सोंगहाओ श्वान की काफी अच्छी तरह से ख्याल रखता है। तो श्वान उससे कहती है कि अंकल आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। तो सोंगहाओ कहता है कि अंकल भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब उन दोनों को ऐसे प्यार से बात करता हुआ चिशी देखती है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो पिछले कुछ दिन की बातें याद करती है, जब सोंगहाओ श्वान की केयर कर रहा था। तो श्वान को इतनी ज्यादा खुश देखकर चिशी भी बहुत खुश होती है। तो वो श्वान के पास आती है। तो श्वान उसे बताती है कि मम्मा क्या आपको पता है कि अब अंकल भी मेरे साथ मिलकर उन लिटिल मॉन्स्टर्स को हराएंगे, और लिटिल मॉन्स्टर्स का मतलब यहाँ पर ट्यूमर था। तो चिशी सोंगहाओ को थैंक यू कहती है और उसे श्वान को सुलाने में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो सोंगहाओ के प्रपोजल के बारे में ही सोच रही थी कि वो श्वान को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करेगा। श्वान को एक फादर मिल जाएगा और चंचन को उसकी मॉम, जिससे अब वो लोग एक प्यारी सी फैमिली बनकर हैप्पीली रहेंगे। तो आज सोंगहाओ को देखकर उसे यकीन हो गया कि सोंगहाओ सच में अपने प्रपोजल को लेकर सीरियस है, इसलिए वो सोंगहाओ से शादी करने का डिसाइड करती है। तो थोड़ी देर बाद वो श्वान के रूम में वापस आती है, जहाँ वो दरवाजे के बाहर से देखती है सोंगहाओ ने श्वान को सुला दिया था। तो वो सोंगहाओ को मैसेज करके कॉरिडोर में बुलाती है, जहाँ पर चिशी हाथों में फूल लिए दुल्हन की तरह ड्रेसअप होकर आई थी। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इस बीच दोनों को अपने साथ वाले मेमोरीज याद आते हैं। तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चिशी उससे शादी वाले प्रॉमिसेस करती है। तो चिशी उसे यहाँ पर श्वान के बारे में बात करते हुए कहती है कि श्वान एक हेल्दी चाइल्ड नहीं है, क्या फिर भी सोंगहाओ उन्हें अपनी फैमिली की तरह एक्सेप्ट करना चाहता है। इस पर सोंगहाओ हाँ में जवाब देता है। तो दोनों यहाँ पर शादी वाली कस्में वादे करते हैं। वहीं इस बार चिशी उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। इसके लिए सोंगहाओ मान जाता है, उसे प्रॉमिस करता है कि वो लोग हमेशा एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे और हर सिचुएशन को साथ मिलकर फेस करेंगे। ये कहकर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये दोनों
तो अगले ही दिन मैरिज रजिस्टर कराकर भी आ जाते हैं। तो दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स ग्रैंडपा को दिखाते हैं, जिसे देख पहली बार तो ग्रैंडपा को बिलीव ही नहीं होता। तो सोंगहा उन्हें बताता है कि उन्होंने सच में शादी कर ली है और मैरिज सर्टिफिकेट में ऑफिशियल सील भी लगी हुई है, जिससे ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो वो चिशी से पूछते हैं कि मुझे ये तो पता है कि सोंगहा तुम्हें पसंद करता है, मगर तुम इससे शादी करने के लिए कैसे मान गई? कहीं श्वान श्वान की वजह से तो नहीं? इस पर चिशी कहती कि श्वान श्वान एक रीजन तो है, मगर अब वो सोंगहा को लाइक करने लगी है। तो ग्रैंडपा उनसे ग्रैंड वेडिंग की बात करते हैं। इस पर चिशी कहती कि अभी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है। इस पर सोंगहा कहता है कि वो लोग जल्दी ही इस बारे में सोचेंगे। तो ग्रैंडपा चिशी की फैमिली से मिलने की बात करते हैं। इस पर चिशी कहती है कि वो पहले उनसे बात करेगी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग बाद में भी मिल सकते हैं। तो ग्रैंडपा उसे हाईयू के साथ मूव इन करने के लिए कहते हैं, ताकि पूरी फैमिली साथ मिलकर रह सके। इसके बाद दोनों ये बात बच्चों को बताने जाते हैं, जहाँ चंचन तो बड़ा खुश होता है कि मेरी अब मॉम एंड एक बहन भी है। तो सोंगहा श्वान श्वान से कहता है कि अब से हम सभी एक फैमिली हैं। इस पर श्वान श्वान पूछती है, पर अंकल आप मेरी फैमिली क्यों बनना चाहते हो? इस पर हाईयू कहता है कि क्योंकि अंकल तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, जिस तरह से मम्मा आपका ख्याल रखती है, और जिस तरह आप मम्मा का ख्याल रखती हो उस तरह मैं भी मम्मा का ख्याल रखना चाहता हूँ। इस पर श्वान श्वान पूछती है, फिर क्या आप भी मुझसे मम्मा की तरह ही प्यार करोगे? इस पर हाईयू कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि हम एक फैमिली हैं और हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। जिस सुन श्वान श्वान मान जाती है, जो सुनकर चंचन सबसे ज्यादा खुश होता है कि अब उसे अपने मम्मा और बहना के साथ रहने को मिलेगा। तो अगले दिन चिशी और श्वान श्वान मूव इन कर जाते हैं, जहाँ श्वान श्वान तो इतने बड़े बड़े रूम्स देखकर हैरान ही हो जाती है। तभी हाईयू श्वान श्वान को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी चंचन वहाँ पर आता है और श्वान श्वान से पापा कहने के लिए कहता है, जिस तरह से वो चिशी को मॉम बुलाता है, लेकिन श्वान श्वान कुछ भी नहीं कहती। इस पर हाईयू चंचन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन को अपना टाइम लेने दो, श्वान श्वान को जो भी बुलाना है उसे बुलाने दो। तो श्वान श्वान से कहता है कि अंकल थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना प्यारा रूम देने के लिए। इसके बाद चंचन और श्वान श्वान तो बेड के ऊपर उठकर उछल कूद करने लग जाते हैं। तो चिशी श्वान श्वान को ऐसा करने से रोकती है, बताती है कि अभी सारे लिटिल मॉन्स्टर्स को हमने नहीं हराया है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से हराने के बाद तुम भी चंचन की तरह अच्छे से खेल सकती हो। तो श्वान श्वान इसके लिए मान जाती है। फिर पूछती है कि यहाँ पर हम चारों कैसे सोएंगे? इस पर चंचन कहता है कि मम्मा पापा तो दूसरे रूम में सोएंगे, क्योंकि उनकी शादी हो गई है ना। लेकिन श्वान श्वान कहती है कि मुझे तो अपनी मम्मा के साथ ही सोना है। तो चंचन कहता है कि मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि उनके मॉम डैड साथ में सोते हैं, और वैसे भी हम लोग 5 साल के हो चुके हैं, इसलिए हमें अब से अकेले सोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चंचन और श्वान श्वान इस रूम में सोने का डिसाइड करते हैं। तो चंचन उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे कहानियां सुनाऊंगा। इसीलिए श्वान श्वान भी मान जाती है। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, जो हाईयू और चिशी के लिए तैयार किया हुआ नया रूम दिखाने के लिए जाते हैं, जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करवाया था, क्योंकि आज इनकी ऑफिशियल शादी के बाद फर्स्ट नाइट थी। तो ग्रैंडपा इन दोनों को रूम दिखाकर यहाँ से चले जाते हैं। अब चिशी ये सब कुछ देखकर तो बहुत ज्यादा शाई फील कर रही थी, वहीं हाईयू का भी थोड़ा थोड़ा यही हाल था। अब यहाँ ग्रैंडपा ने डिस्को लाइट्स जैसा भी लगाए थे, जिन्हें हाईयू पहले बंद करने जाता है। वहीं तो चिशी तो सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि आज रात उनकी कैसे जाने वाली है और वो लोग करेंगे क्या। इधर चंचन श्वान श्वान को उल्फ और पिगलेट की स्टोरी सुनाता है, जो श्वान श्वान को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वहीं तो चिशी को रूम में रोमांटिक कहानियों का पेपर मिलता है, जिसमें फर्स्ट नाइट के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो हाईयू की ओर देखती है, जहाँ वो अपनी शर्ट उतार रहा था, जो देखकर चिशी तो नर्वस होने लगती है। तभी हाईयू अपने शर्ट के बटन्स को खोलता हुआ उसकी ओर आने लगता है। तो उसे देखकर चिशी की नर्वसनेस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इवन उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। पर उसके करीब आने से पहले ही चिशी उसे अपने पजामास ही दे देती है। इस पर हाईयू कहता है कि ये तो मेरे नहीं है। ये कहकर वो चेंज करने के लिए चला जाता है और उसे भी फ्रेश होने के लिए कहता है, जिसमें चिशी तो हैरान होती है कि आखिर उसने मुझे फ्रेश होकर आने के लिए क्यों कहा। पर असली बात तो ये थी कि हाईयू खुद ही बहुत ही ज्यादा नर्वस हुआ पड़ा था, इसलिए वो चेंज करने के बहाने बच्चों के रूम में आ जाता है। वहीं तो चिशी इंटरनेट से वेडिंग नाइट को किस तरह से बातें शुरू करने के बारे में सर्च करने लगती है। दूसरी ओर हाईयू तो बच्चों को कहानी सुनाने के बहाने उनके साथ रहने के लिए गया था, मगर चंचन तो उसे भगा देता है, क्योंकि वो तो अभी सिस्टर को कहानी सुना रहा था। वहीं तो चिशी तो इंटरनेट के टिप्स पढ़कर और ज्यादा नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो भी श्वान श्वान को सुलाने के बहाने उसके रूम में चली जाती है। लेकिन श्वान श्वान भी उसे बाहर निकाल देती है, इसीलिए उसे रूम में वापस जाना ही पड़ता है। वहीं तो सोंगहा तो अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ, हमारी तो लीगली शादी हो चुकी है, फिर तो हमें नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह ही बिहेव करना चाहिए। इसीलिए वो भी रूम में वापस आ जाता है। फिर बाथरूम पहनकर नहाने के लिए जाता है, मगर बाथरूम में तो ऑलरेडी चिशी थी जिसका नहाना हो गया था। मगर अचानक से हाईयू को देखकर वो उसके और कपड़े फेंकने लग जाती है, जिन्हें हटाने के चक्कर में हाईयू से लाइट्स ऑफ हो जाती है। तब चिशी तो और जोर से चिल्लाने लग जाती है, तो हाईयू उसे चुप कराने के लिए उसके क्लोज आता है, जहाँ पर लाइट्स ऑन करने के बाद वो चिशी की कमर की ओर हाथ बढ़ा रहा था, जिससे चिशी तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। इसलिए उसे कहती कि हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, पहले एक दूसरे को थोड़ा टाइम देकर अच्छे से जान लेते हैं, फिर इन सब के बारे में सोचेंगे। हाईयू कहता है पर मैं तो बस दरवाजा खोल रहा था ताकि मैं बाहर जा सकूं और तुम आराम से चेंज कर सको। इस चिशी थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करती है और हाईयू भी फटाक से निकल जाता है। तब जाकर चिशी की हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल होती है। देन चिशी के बाहर निकलने के बाद हाईयू नहाने के लिए आता है, जहाँ वो आईने में अपने आप को देखकर कहता है कि तुझे नर्वस नहीं होना है, मैरिड कपल के लिए ये तो नॉर्मल है। तो वो बाहर निकलकर बेड की दूसरी साइड बैठ जाता है। वहीं उसे भी वो फर्स्ट नाइट वाला पेपर मिलता है, जिसे वो पढ़ने लग जाता है, जो देखकर चिशी तो और ज्यादा नर्वस होने लगती है। लेकिन वो अभी भी फर्स्ट नाइट के बारे में नेट पर सर्च किए जा रही थी।
ये सोचने के चक्कर में अचानक से उसके फोन पर एक यूट्यूब वीडियो चालू हो जाती है फर्स्ट नाइट के टिप्स के ऊपर। तो वो हड़बड़ाकर वीडियो को बंद करने जाती है तो वो नर्वस होकर हायू की ओर देखने ही लगी थी कि हायू तो सीधे उसके पास आ जाता है। तो चिशी जल्दी से पीछे हट जाती है, ये कहते हुए कि मैंने कहा ना कि अभी हम दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। तो हायू पास के सोफे पर बैठ जाता है। तभी दोनों साथ में कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी है। तो हायू पहले कहता है कि हमारी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए सब कुछ नॉर्मल होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, पर क्योंकि हम लीगली मैरिड हैं इसलिए हमें एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ के रोल को पूरा करना होगा और ड्यूटीज पूरी करनी होगी, इसलिए आई होप कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। ये सुन चिशी फिर से नर्वस होकर सोचती है कि आखिर किस चीज के लिए कोऑपरेट करना होगा। तो चिशी कहती है कि अभी सही टाइम नहीं है, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। तो आयु कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब है और उन्हें हमारी कितनी ज्यादा फिक्र है, इसलिए हमें उनके सामने कम से कम हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे से प्यार से और करीब रहना होगा और फ्यूचर में हमारे बीच सब कुछ ठीक रहे, इसलिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना होगा। पर इससे पहले हमें ग्रैंडपा और बच्चों के सामने अच्छे कपल की तरह बिहेव करना होगा, जिसके लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कहकर वो उसके करीब आकर बैठता है और बताता है कि उन्हें उनके सामने कैसे बिहेव करना है। इसके लिए वो पहले चिशी का हाथ होल्ड करता है और पूछता है कि हमें ऐसा भी करना होगा। फिर उसके बालों को ठीक करता है, जो चिशी को काफी अजीब लग रहा था, मगर वो कहती है कि ठीक है। फिर आयु उसे साइड हग करता है, फिर उससे पूछता है कि हमें ऐसा भी करना हो सकता है। अब ऐसा करने से दोनों की हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है, स्पेशली चिशी की, इसीलिए वो पहले से ही उठ जाती है। और इससे पहले कि हायु और कुछ करे वो बहाना मार के पीछे होने लगी थी, जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन हायु उसे होल्ड कर लेता है, जिससे दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं। तो थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद चिशी उसे उठने के लिए कह रही थी, मगर हायु का हाथ हटाने पर चिशी के बाल फंस रहे थे, जिससे उसे दर्द हो रहा था, इसीलिए वो उसे आराम से हाथ निकालने के लिए कह रही थी, मगर हाथ हटाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही जोरों से बाल खींच रहे थे, इसीलिए चिशी तो दर्द में चिल्लाने ही लग जाती है। तभी ग्रैंडपा भी उनके रूम की ओर से गुजर रहे थे। इधर हायु को हटाने के चक्कर में चिशी के पैर से भाई के गलत जगह पर लग जाती है, जिससे वो भी जोर से चिल्लाता है। तो ग्रैंडपा भी स्माइल करते हुए अपने रूम की ओर चले जाते हैं। अब हायु को कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई थी, इसीलिए वो कहता है कि आज के लिए बहुत हो गया, इसीलिए दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह चिशी तो मस्त रोमांटिक सपना देख रही थी कि हायु उसे मस्त किस करके जगाएगा, मगर हायु तो फुल रेडी होकर बैठा हुआ था, जो चिशी को जगाता है जल्दी से उसे फ्रेश होने के लिए भेज देता है। तो चिशी रेडी होकर बाहर आती है, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाश्ता करने के लिए आते हैं, जहाँ शान शान और चंचन दोनों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। वो लोग उन दोनों को एक दूसरे को खाना खिलाने के लिए कहते हैं। तो मस्त फैमिली ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ चिशी अपने प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और काम में लग जाती है। इसके बाद तो मस्त इनकी फैमिली लाइफ चल रही होती है। मॉम डैड दोनों साथ में बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। वहीं चंचन और श्वान श्वान तो मम्मा से डैड को किस करने के लिए कहते हैं, तो चिशी को उसे किस करना पड़ता है। तभी जून हायु से ऑफिस मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो चिशी को देखता है, तो उसे सेक्रेटरी से पता चल जाता है उन दोनों के बारे में, जिसमें वो तो हैरान होता है। वहीं इधर चिशी गई थी लिशन को बताने के लिए उनकी शादी के बारे में, क्योंकि अभी तक उसने लिशन को भी नहीं बताया था। जब वो लिशन को बताती है तो लिशन तो टोटल शॉक्ड रह जाती है, अचानक से उसने शादी कैसे कर लिया, वो भी बिना उसके मम्मी पापा को बताए। इस पर चिशी कहती है वो जल्दी ही बता देगी। तो लिशन उसे सब कुछ पहले से बताने के लिए कहती है। चिशी उसे श्वान श्वान से लेकर सब कुछ बताती है, जिसमें लिशन कहते कि जिस तरह से तुमने बताया उस हिसाब से तो वो सॉन्ग हायु अच्छा ही है, पर फिर भी वो खुद उससे सब कुछ कंफर्म करना चाहती है, इसीलिए वो चिशी से हायु को अभी उससे मिलने आने के लिए बुलाने के लिए कहती है। तो चिशी हायु को कॉल करके बुलाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलना चाहती है। अब जुन जैसे ही सुनता है कि लिशन उसके साथ है, तो हायु के साथ जुन भी वहाँ पर चला आता है, जहाँ लिशन हायु से सवाल करने की जगह पर चुपचाप थी, क्योंकि जोन की वजह से उसे काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। उस रात ड्रिंक करने के बाद जो उसने कांड किया था उसके बारे में सोचकर अब यहाँ हायु तो चिशी की काफी ज्यादा केयर करता है, जो देखकर लिशन फाइनली उससे पूछती है कि आखिर उसने अचानक से चिशी से शादी क्यों किया, उसे चिशी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। इस पर वो कहता है कि चिशी हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है और हर काम अपने दम पर और मेहनत से करती है। वो अपने आप को सभी के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाती है, मगर असल में तो वो उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव है। देन वो चिशी से कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसके सामने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत ना पड़े और तुम मेरे साथ असली चिशी बनकर रहो। जो सुन चिशी तो सॉन्ग हाउ से इम्प्रेस ही हो जाती है, लेकिन जुन को उसकी ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो सॉन्ग हाउ को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और अब उसकी ऐसी बातों से तो उसे भी डाउट हो जाता है कि चिशी से शादी करने के पीछे सॉन्ग हाउ का जरूर कोई दूसरा इरादा होगा। इस बारे में उससे पूछने पर सॉन्ग हाउ उससे कहता है कि शायद तू मुझे अच्छी तरह से नहीं जान पाया, मगर मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि सही है या नहीं। वहीं तो चिशी के दिल में तो सॉन्ग हाउ की जगह और ज्यादा बढ़ गई है ना, वो तो उससे सच में लाइक करने लगी है। तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अब क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए या नहीं। लिशन कहती कि वैसे तो मुझे प्यार व्यार पर भरोसा नहीं है, मगर सॉन्ग हाउ को देखकर कुछ गलत तो नहीं लगता और अब तो मुझे भी लगता है कि वो तुम्हें लेकर सीरियस है। तो चिशी उससे पूछती है कि फिर क्या मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए, ताकि वो जैसा मेरे लिए फील करता है मैं भी उसे वैसा ही फील करा सकूं। इस पर लिशन उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हुए कहती है वो चाहती है कि चिशी हमेशा खुश रहे और उसे उसका ट्रू लव मिल जाए, जिससे दोनों खुश होते हैं। तो अब चिशी अपने परफेक्ट फैमिली लाइफ से सिर्फ एक कदम दूर थी, जो कि था उसके मॉम डैड को उसकी शादी के बारे में बताना। तो घर लौटकर चिशी अपनी मॉम को कॉल करती है और जैसे ही वो उन्हें शादी के बारे में बताने चाह रही थी, तभी दूसरे साइड से उसके डैड
डैड मॉम पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, जिससे हमें पता चलता है कि उसके डैड चिशी से किसी वजह से नाराज है। ऊपर से उसके डैड की तबीयत भी खराब थी, इसलिए चिशी अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो शुआन को चेक करने जाती है, जहाँ वो दरवाजे के बाहर से देखती है कि शुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोंग हाओ और चंचन के साथ खेल रही थी। तो सोंग हाओ उससे पूछता है कि क्या उसे अंकल के यहाँ पर रहने में अच्छा लग रहा है। शुआन कहती है हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अंकल के साथ खेलना पसंद है और क्या तुम अंकल के साथ यहाँ पर रहना चाहती हो। इस पे शुआन कहती है कि मुझे तो आप सबके साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सब कुछ चिशी बाहर से सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, तो अब उसे सोंग हाओ और थोड़ा ज्यादा पसंद आने लगता है। तभी उसे अपनी ही बात याद आती है जब उसने लिशन से पूछा था कि उसे सोंग हाओ को अप्रोच करना चाहिए। तो इसे याद करते हुए वो बहुत ही खुश होकर किचन जाती है, जहाँ पर वो डू आंटी से पूछती है सोंग हाओ को क्या चीजें अच्छी लगती है। तो आंटी उसे बताती है कि बेसमेंट में एक बिलियर्ड्स का रूम है, जहाँ पर यंग मास्टर हमेशा जाया करते हैं क्योंकि उन्हें बिलियर्ड्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। तो चिशी बेसमेंट में बिलियर्ड्स रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो सोंग हाओ को खुश करने के लिए बिलियर्ड्स खेलना सीखने लग जाती है, लेकिन वो एक भी बॉल निशाने पे नहीं मार पाती। वहीं शुआन अपने रूम में मम्मा का ट्रेजर बॉक्स साफ कर रही होती है। चंचन आकर उस बॉक्स को खोलकर दिखाने का जिद करने लग जाता है, लेकिन शुआन उसे मना करती है क्योंकि मॉम ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा था। दोनों में पहले बहस शुरू हो जाती है, फिर तो छीना झपटी शुरू हो जाती है। तो उनकी आवाज सुनकर सोंग हाओ वहाँ पर आ जाता है, चंचन को रोकता है, अपनी सिस्टर को बुली करने से मना करता है। देन वो चंचन से उसे माफी मांगने के लिए भी कहता है। तो चंचन शुआन को सॉरी कहता है। तो शुआन सोंग हाओ को थैंक यू कहती है। तो चंचन डैड से भी ट्रेजर बॉक्स देखने की बात करता है। इस पर सोंग हाओ से कहता है कि पहले तुम्हें मम्मा से परमिशन लेकर आना चाहिए। तो चंचन सोंग हाओ को लेकर मम्मा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में सोंग हाओ बिलियर्ड्स रूम में आ जाता है, तो उसे देखकर चिशी उसे कहती है कि तुम्हें बिलियर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बिलियर्ड्स खेलने के लिए सीख रही थी। तो सोंग हाओ कहता है कि जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिलियर्ड्स के बारे में कुछ भी पता है, इसीलिए सोंग हाओ उसे स्टिक पकड़ने के तरीके से लेकर सब कुछ सिखाने लग जाता है। मगर ये तो बस चिशी सोच रही थी। तभी वहाँ पर सच में सोंग हाओ आ जाता है, जो उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। चिशी उसे बताने जा रही थी, मगर सोंग हाओ तो उसकी और गुस्से से घूरे जा रहा था। स्पेशली चिशी ने उस स्टिक को पकड़ा था, इसीलिए फिर वो आकर उससे स्टिक छीन लेता है और उसे साफ करने लग जाता है। तो चिशी उसे सॉरी कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ पर आना या फिर बिलियर्ड्स खेलना। इस पर सोंग हाओ तो उसे अभी भी रूडली कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस पर चिशी कहती है कि मैं तो बस तुम्हें थोड़ा जानना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर आई थी। जिस पर सोंग हाओ उसे फिर से रूडली कहता है कि ये मेरी प्राइवेट जगह है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो चिशी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। जिस पर सोंग हाओ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमने तय किया था कि हमें बस ग्रैंडपा और बच्चों के सामने अच्छे मैरिड कपल बनने की एक्टिंग करनी है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सुन चिशी शॉक्ड होकर पूछती कि एक्टिंग। जिस पर सोंग हाओ कहता है हाँ वैसे भी तो हमने बच्चों के लिए ही शादी किया ना, इसलिए जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलने दो और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर चिशी तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उन दोनों के क्यूट मोमेंट्स झलकते हैं, जिन्हें वो अभी तक सच मान कर बैठी थी, लेकिन सोंग हाओ के लिए वो सब कुछ तो एक्टिंग था। चिशी तो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या बोले। अब वो अंदर से काफी सैड एंड गुस्से में थी, मगर उसके सामने फिर से स्ट्रॉन्ग बनकर कहती है कि अगर हमारी शादी सिर्फ एक्टिंग है, तब तो मुझे और ज्यादा प्रोफेशनली एक्टिंग करनी होगी ना। इस पर सोंग हाओ कहता है कि अच्छी बात है, पर फ्यूचर में तुम इस रूम में कभी मत आना। तो चिशी गुस्से से जाने लगती है, मगर फिर से वापस आकर कहती है कि अब जब हमारी शादी बस एक नाटक है, तो हमें इसके रूल्स भी डिसाइड कर लेने चाहिए, ताकि कभी बाद में हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इस पर सोंग हाओ कहता है कि ठीक है बताओ फिर तुम्हारी क्या डिमांड्स हैं। इस पर चिशी कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी फ्रेंड के सामने इतने केयरिंग हस्बैंड होने का नाटक किया, वैसे ही तुम्हें सबके सामने रहना होगा, जिसके लिए सोंग हाओ मान जाता है। तो चिशी कहती कि वो उसके पर्सनल लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा। सोंग हाओ इसके लिए भी मान जाता है, पूछता है कि और कुछ बाकी है। तो चिशी बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोंग हाओ उसके फ्यूचर के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस पर सोंग हाओ कहता है कि जब हम एक दूसरे के फ्यूचर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो हम दोनों में पास्ट को लेकर भी कोई बात नहीं होगी। इसके लिए चिशी मान जाती है। सोंग हाओ उसे बॉल्स को रखने के लिए कहकर चला जाता है। वहीं चिशी काफी ज्यादा सैड एंड गुस्से में होती है। तभी वहाँ पर चंचन आ जाता है, उसे गुस्से में देखकर समझ जाता है कि जरूर डैड ने ही कुछ किया होगा, इसलिए वो भागकर सोंग हाओ के पास आता है, उससे पूछता है डैड अपने मॉम को क्यों गुस्सा दिलाया, मैंने उन्हें अभी रोते हुए देखा। तो सोंग हाओ उसे कहता है कि तुम्हें बड़ों के मामले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चंचन तो डैड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि आपने मेरी मॉम को रुलाया कैसे, आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। ये कहकर वो उसके सारे बुक्स को गिराने लग जाता है, फिर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तो सोंग हाओ अपने आप से कहता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक फेक मैरिज है, जो उसने सिर्फ बच्चों के लिए किया है। अब वैसे भी उसे ये शादी का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं करना पड़ेगा। अब उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर सोंग हाओ को अभी चिशी के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था। दूसरी ओर चंचन अपनी मम्मा के पास आकर कहता है कि वो अपनी मम्मा को पापा के साथ यहाँ पर नहीं रहने देगा, क्योंकि पापा बहुत बुरे हैं ना, आपको उन्होंने रुलाया। तो चिशी उससे शांत कराते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चंचन कहता है कि नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको रुलाने की, मैं अभी तो पापा को कुछ नहीं कह सकता, मगर बड़ा होकर मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा डांटूंगा। जो सुनकर चिशी काफी खुश होते हैं, उसे कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यारा बेटा मिला जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन चिशी उससे कहती है कि वो बाद में पापा से जाकर माफी मांग ले, क्योंकि बड़ों से ऐसे ही गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो चंचन उससे कहता है कि मुझे आपका ट्रेजर बॉक्स देखना है। तो चिशी उसे अपना ट्रेजर बैग
बैग दिखाती है जिसके अंदर लड़कियों के रबर बैंड्स एंड क्लिप्स वगैरह होते हैं जिन्हें चिशी ने अपने हाथों से बनाया था एंड वो पार्ट टाइम इन्हें बेचा करती थी। लेकिन वो सब कुछ देखकर चंचन कहता है कि यहाँ पर तो सारी लड़कियों की चीजें हैं जो मेरे ट्रांसफॉर्मर के टॉय से ज्यादा अच्छे नहीं है। तो चुआन उससे बहस करने लग जाती है कि लेकिन मम्मा ने ये सब अपने हाथों से बनाया है इसीलिए ये सब बेस्ट है। तभी चंचन के हाथों से उसका टॉय टूट जाता है जिसे चिशी को ठीक करना नहीं आता था। जिस पर चंचन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पापा या ग्रैंडपा को इस बारे में बताऊंगा तो वो मेरे लिए नया खरीद कर ला देंगे। चिशी उसे बताती है कि उसे अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए और उन चीजों की वैल्यू समझनी चाहिए जिसकी वैल्यू वो तब तक नहीं समझेगा जब तक वो अपनी मेहनत के पैसों से कोई चीज खरीदेगा। इस पर चिशी उसे कहती है कि तुम्हें अपने पैसों से टॉय खरीदना होगा। चंचन कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है तो मैं कैसे खरीदूंगा। तो चिशी उन दोनों को लेकर एक पार्क जाती है अपनी हैंडमेड चीजों को बेचने के लिए ताकि वो चुआन को इन चीजों की वैल्यू सिखा सके। तो चिशी अपना स्टॉल लगा देती है और चंचन और चुआन कस्टमर से बात कर रहे थे। चुआन को पानी पीना था तो चिशी उसे पानी पिलाने लग जाती है। तभी चुआन एक आदमी के पास टॉय देकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। चिशी नोटिस करती कि आसपास चुआन नहीं दिख रहा तो वो चुआन के साथ मिलकर उसे ढूंढने लग जाती है। वो सारे लोगों से पूछने लग जाती है मगर किसी ने भी उसे नहीं देखा था, इसीलिए वो परेशान होकर सोंगा को इस बारे में बताती है। लेकिन थोड़ी देर में चंचन वापस आ जाता है जिसे एक आदमी यहाँ तक लेकर आया था। तो उसे देखकर चिशी की जान में जान आती है। लेकिन घर पर सोंगा चिशी को बहुत ही ज्यादा डांटता है बच्चों को ऐसी जगह ले जाने के लिए। चिशी उसे समझाने जाती है मगर सोंगा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, जिस वजह से चिशी भी उस पर गुस्सा करती है और वो सोफे पर सोने के लिए चली जाती है। तो सोंगा वो बाहर आता है जहाँ सीढ़ियों के पास उसे चंचन बैठा हुआ दिखता है। तो चंचन रोते हुए डैड से कहता है कि डैड प्लीज अब मम्मा को मत डांटो, गलती मेरी थी, मैं खुद एक टॉय को देखते हुए उसके पीछे चला गया था। जिससे सोंगा को अब थोड़ा बुरा लगता है तो वो चंचन को सोने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो श्वान से मिलने जाता है जहाँ श्वान से उसे सारी बातें पता चलता है, चंचन के टॉय तोड़ने से लेकर पार्क में उसके गायब होने तक। तो अब उसे चिशी को डांटने के लिए गिल्टी फील हो रहा था। हम चिशी को देखते हैं जो कुछ रिंग्स की डिजाइन बना रही थी जो उसने खास उसकी शादी के लिए बनाया था, मगर सैडली वो अभी रिंग को उतार देती है। तभी सोंगा उससे बात करने आता है और उससे पूछता है कि वो अभी तक जाग क्यों रही है। चिशी कहती है वो अभी काम कर रही है पर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस पर सोंगा कहता है कि कल उसके प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है जहाँ पे चिशी की जरूरत पड़ेगी। तो चिशी कहती है वो आ जाएगी और वहाँ से चली जाती है। तो सोंगा वहाँ पर चिशी के डिजाइन देखता है और उस रिंग को भी देखता है जिससे उसे याद आता है कि श्वान ने उसे बताया था कि उसकी मोम लड़कियों के सामान के अलावा रिंग्स भी डिजाइन करती थी जिन्हें वो स्टॉल में बेचा करती थी। वो दिन रात तो बस काम ही क्या करती थी। जो सब सुनकर सोंगा को रियलाइज होता है चिशी ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है श्वान को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। तो धीरे धीरे सोंगा के दिल में चिशी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लग जाता है। तो अगले दिन ऑफिस में इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है जहाँ फाइनली उनका प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है और वो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। चिशी अपना ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट जाती है लेकिन सोंगा को ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ता है काम की वजह से। इसीलिए वो डू आंटी को कॉल करके चंचन को सुला देने के लिए कहता है। तो आंटी बताती कि चिंता मत करिए, चिशी मैडम ने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से सुला दिया है। जो सुन सोंगा फिर से चिशी के बारे में सोचने लग जाता है। फिर रात को घर लौटकर वो चिशी को देखते हुए अपने आप से कहता है कि शायद चिशी को सच में उनकी फैमिली की फिक्र है। वह उसे अभी बहुत गिल्ट होता है चिशी के साथ बुरा बिहेव करने के लिए। इसलिए अगली सुबह वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है जहाँ वो बच्चों के लिए पहले लोकेशन ट्रैकिंग वॉच लेकर आया था। तो चिशी को उठाकर वो उसका फोन मांगता है जिसमें वो लोकेशन ट्रैकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। देन उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ प्रमोशनल मीटिंग में ले जाना चाहता है, इसीलिए वो उसे तैयार होने के लिए कहता है और उसका गिफ्ट उसे देकर चला जाता है। तो गिफ्ट बॉक्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस होती है जिसे देखकर वो स्माइल करती है। तो दोनों मस्त कंपनी पहुंच जाते हैं। तो दोनों लिफ्ट में जाते हैं जहाँ सोंगा उसे हाथ पकड़ने के लिए कहता है। चिशी के पूछने पर वो बताता है हमने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों कोऑपरेट करेंगे, इसलिए चिशी उसका हाथ होल्ड कर लेती है। लेकिन अगले फ्लोर पर लिफ्ट खुलने से उनके सामने लूसी होती है जो दोनों को साथ में इतना करीब देकर हैरान होती है। ऊपर से चिशी ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो तो चिशी पे चिल्लाने ही लग जाती है। तो सोंगा उसे बताता है कि चिशी प्रमोशनल इवेंट के लिए आई है। लूसी पूछती है फिर ये तुमसे चिपक क्यों रही है। इस पर चिशी उसे जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मैं इस प्रमोशनल इवेंट की प्लानर हूँ और मिस्टर सोंग हाउ यू की वाइफ मिसेस सोंग। जो सुन लूसी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है मगर उसे बिलीव नहीं होता। तो चिशी सोंग हाउ को किस कर लेती है मगर इस केस में वो दोनों कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं कि लूसी वहाँ से चली जाती है, लिफ्ट भी बंद हो जाती है मगर इनका किस तो चल ही रहा होता है। तो थोड़ा ख्याल आने पर वो दोनों अलग होते हैं। तो दोनों ही थोड़ा ऑकवर्डली ब्लश कर रहे थे। सोंग हाउ कहता है कि तुमने अच्छी तरह से मैनेज किया। तो चिची कहती हाँ वो तो मैं थोड़ी ज्यादा प्रोफेशनल बन रही थी ताकि उसे कोई डाउट ना हो, लेकिन वो तो ब्लश किए जा रही थी। अब इधर प्रमोशनल इवेंट में सोंग हाउ सभी के सामने चिशी को अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करता है। जो सुन पहले तो चिशी शॉक्ड होती है मगर उससे खुशी भी हो रही थी। तभी सेक्रेटरी उसके होठों की ओर इशारा करते हुए बताता है कि उसकी लिपस्टिक बिगड़ गई है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए चिशी थोड़ा बाहर जाती है। अब उसके पीछे पीछे वहाँ पर लूसी भी आ जाती है जो आकर उसे कहती कि अच्छा एक्टिंग कर लेती हो तुम, मगर मुझे पता है कि तुम्हारी शादी सच नहीं हो सकती क्योंकि मैं सोंग हाउ को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसने तुमसे शादी किया भी होगा तो उसका कोई और ही मतलब होगा। लेकिन चिशी भी उसे अच्छा जवाब देती है। तभी जुन वहाँ पर चिशी को ढूंढता हुआ आता है जो पहले लूसी को वहाँ से भगाता है। तो चिशी जुन से लूसी के बारे में पूछने लग जाती है। तो जुन बताता है कि वो लूसी थोड़ी गर्म दिमाग वाली लड़की है जिसे लगता है कि सोंग हाउ के लिए उससे बेहतर कोई और लड़की नहीं हो सकती। ऊपर से वो उसकी फैमिली फ्रेंड भी है, इसीलिए लूसी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। चिशी उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है, जिस पर जुन बताता है कि सोंग हाउ ने उसे पहले ही इशारा कर दिया था क्योंकि उसने चिशी के पीछे लूसी को जाते हुए देखा था। तो अब जुन से रिलेशन के
बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन चिशी उसे लीशन के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बताती। तो इवेंट के बाद सभी लोग ग्रुप फोटोज खिंचाते हैं। तो इवेंट सक्सेसफुल होने की वजह से चिशी को फ्लावर्स देकर सम्मान किया जाता है। जो देख सोंग हाउ उस बुके को लूसी को दे देता है। उसे बताता है कि मेरी वाइफ को एलर्जी है, इसीलिए वो उसे अपने हाथों से आर्टिफिशियल फ्लावर देकर उसका सम्मान करता है। एंड इवन वो लोग साथ में फोटोज भी खिंचाते हैं। अब चिशी को समझ नहीं आ रहा था कि सोंग हाउ अचानक फिर से कैसे इतना स्वीट हो गया। तो वो घर पे आकर भी सोंग हाउ के बारे में सोच रही थी। तो वो उन फ्लावर्स को भी संभाल कर रख देती है। इधर जुन ने एक्सप्रेस डिलीवरी के जरिए लीशन के घर का एड्रेस निकाल लिया था। तो वो उसके लिए कुछ सामान डिलीवर करने जाता है, जहाँ वो अपनी आवाज बदल कर बात करता है। इसलिए लीशन दरवाजा खोल देती है। तो उसे देखकर लीशन फिर से चिढ़ने लग जाती है, मगर जुन तो उससे मिलकर बहुत खुश था। तो लीशन उसे भगाने जाती है। तो जुन उसे उनके उस रात की एक वीडियो के बारे में बताता है, जिसमें लीशन बहुत ज्यादा ड्रंक होकर हंगामे कर रही थी। तो लीशन उसे वीडियो डिलीट करवाने के लिए उससे बात करने लग जाती है, जहाँ जुन तो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में इनडायरेक्टली बताता है, मगर लीशन को तो बस वो वीडियो डिलीट करवानी थी, इसीलिए वो उसे प्यार से बात कर रही होती है। देन जुन उसे संभाल कर रहने के लिए कहता है, ऐसे ही किसी के बुलाने से दरवाजा वो ना खोले, वरना कुछ भी हो सकता है। अब जुन वो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा था, इसीलिए लीशन तो उसे मारने ही लग जाती है। जिस दौरान दोनों काफी क्लोज आते हैं, मगर लीशन उसे घर से भगा देती है। मगर जुन उसके घर के बाहर के शू रैक पर अपने शूज रख कर जाता है, ताकि किसी गलत इंसान को ये ना लगे कि लीशन यहाँ पर अकेली रहती है। अब जुन का ये बिहेवियर देखकर लीशन का गुस्सा उस पर से चला जाता है। फिर जुन भी यहाँ से निकल लेता है। चिशी घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके ट्रेजर बॉक्स का सारा सामान तो कार के डिक्की में रखा हुआ था, अच्छी तरह से सजाकर। तो चिशी श्वान श्वान से इसके बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि अंकल हमारे साथ एक और टास्क करने जाने वाले हैं। तभी सोंग हाउ वहाँ पर चंचन को लेकर आता है और कहता है कि मैं भी चंचन को चीजों की वैल्यू सिखाना चाहता हूँ। तो जिसके बाद वो चारों पार्क में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना कार स्टॉल लगाते हैं। अब चंचन वहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें बेच नहीं पाता, इसीलिए वो हार मानकर कहता है कि मुझे ट्रांसफॉर्मर के टॉयज नहीं खरीदने हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि पैसे कमाने आसान नहीं है। तो वो डैड से सॉरी कहता है, बताता है कि मुझे पैसों की वैल्यू समझ में आ गई है, ये भी कि आप उन पैसों को कमाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, इसीलिए मैं भी मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा। फिर मैं अपने मम्मा पापा और बहना के लिए गिफ्ट्स खरीदूंगा। तो सोंग हाउ श्वान श्वान की केयर करने लग जाता है, जो देखकर चिशी सोचती है कि क्या श्वान श्वान के लिए उसकी केयर भी एक्टिंग है, या फिर वो सच में श्वान श्वान की केयर करता है। तो वो इस बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उन्हें उसकी शादी के बारे में पता चल गया है और वो दोनों कल ही उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जिसमें चिशी तो शॉक्ड हो जाती है और घर आकर वो इस बारे में सोचने लग जाती है कि वो अपने मॉम डैड को कैसे समझाएगी। तभी सोंग हाउ आकर उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखेगा और वो दोनों मिलकर उसके मॉम डैड को समझा देंगे। लेकिन चिशी कहती है कि तुम नहीं जानते उन्हें, अगर कल कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो हमारा डिवोर्स कराकर ही मानेंगे। तो सोंग हाउ कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो अगले दिन चिशी के मम्मी डैडी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो सोंग हाउ एंड ग्रैंडपा ने उनका फेवरेट खाना बनवाया था। तो खाना शुरू करने से पहले सोंग हाउ उनके लिए लाया हुआ गिफ्ट देता है। डैड को चाय पसंद है, इसीलिए इम्पोर्टेड चाय पत्ती गिफ्ट करता है। वही मॉम एक टीचर थी, इसीलिए वो उन्हें एक बहुत ही खास पेन गिफ्ट करता है। तो अब माता जी शुरू करती है सवालों की बौछार। वो दोनों पहली बार कब मिले थे, कब वो दोनों इतने क्लोज आ गए और इतनी जल्दी कैसे उनकी शादी हो गई। फिर वो कहती है कि चिशी को तो खाना बनाना भी नहीं आता, फिर तुम्हें वो पसंद कैसे आ गई। तो सोंग हाउ एक एक करके उनके सारे सवालों का जवाब देता है, जहाँ शादी के बारे में वो उन्हें सच ही बता देता है कि ग्रैंडपा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, इसलिए मैंने चिशी को शादी के लिए प्रपोज किया। और जहाँ तक रही पहली मुलाकात की बात, तो पहली नजर में ही चिशी मुझे पसंद आ गई थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी करूंगा, तो सिर्फ चिशी से ही। अब ये बात चिशी को तो फुल फेक लगती है। देन सोंग हाउ कहता है कि चिशी के साथ टाइम स्पेंड करके कि चिशी कितनी अच्छी लड़की है। अब उसकी बातें सुन मम्मी जी तो इम्प्रेस हो जाती है, पर तभी चंचन मम्मा कहते हुए वहाँ पर आ जाता है। तो सोंग हाउ चंचन का इंट्रोडक्शन उनसे कराता है कि चंचन मेरा बेटा है। ये सुनकर ही पापा जी तो शादी के लिए मना कर देते हैं और बताते हैं कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 8 खत्म होता है। चिशी के डैड शादी के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सोंग हाउ का डिवोर्स हो गया है और अगर शादी के बाद चंचन की मॉम वापस आ गई तो, जिस पर चिशी उन्हें पास्ट की बातें करने से मना करती है। तो सोंग हाउ कहता है कि चिंता मत करिए, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो चंचन भी कहता है कि मेरी मॉम तो वापस आ चुकी है और चिशी ही मेरी मॉम है। ये सुन चिशी उसे गले लगाकर कहती है कि अब पास्ट की बातों को डिस्कस करना ठीक नहीं है और अब वो चंचन की मॉम बनकर ही रहना चाहती है। तो चंचन उनसे कहता है कि आप मेरे मम्मा के मॉम डैड हो ना, इसलिए वो उनके पास जाकर उन्हें ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहकर बुलाता है और उन्हें बड़े प्यार से ग्रीट करता है। देन उन्हें कहता है कि मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो आप आराम से मेरी मम्मा का हाथ मेरे डैड के हाथों में दे सकते हो। अब मम्मी जी को तो चंचन की बातें बहुत ज्यादा पसंद आती है, तभी ग्रैंडपा उसे उसके रूम में भिजवा देते हैं। तो सोंग हाउ उनसे कहता है कि चंचन ने हमेशा से ही चिशी को अपनी मॉम समझा है। इस पर मॉम कहती कि अभी वो छोटा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब। इस पर चिशी कहती कि चाहे फ्यूचर में जो भी हो, लेकिन वो चंचन की मॉम बनकर ही रहना चाहती है। जिसन सोंग हाउ तो उसे देखते ही रह जाता है। देन वो मॉम डैड को प्रॉमिस करता है कि वो चिशी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा और अपने हस्बैंड की ड्यूटीज को अच्छी तरह से फुलफिल करेगा। ये कहकर उन्हें भरोसा दिलाता है।
तो डैड अब फाइनली उनकी शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन अपनी एक कंडीशन रखते हैं कि शादी उनके होम टाउन में ही होगी, उनके वहाँ के ट्रेडिशनल तरीके से, जिसके बाद सब मिलकर खाना वाना खाते हैं। देन चिशी और सॉन्ग हाओ जगह पर बैठे हुए होते हैं और वो लोग इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ चिशी उसे कहती है कि उसने अच्छी एक्टिंग की, लेकिन वो कहती है कि उसकी बातें सुनकर तो उसे बातों पर बिलीव हो गया था। देन उसे थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कहती है कि लेकिन तुम तो वो सब कुछ एक्टिंग कर रहे थे ना। इस पे सॉन्ग हाओ उसे कहता है कि तुमने भी सब कुछ अच्छी तरह से संभाला, लेकिन चिशी उसे वार्न करती है कि मेरी डैड काफी ज्यादा जिद्दी हैं, इसीलिए उनसे बचकर रहना। इसके बाद चिशी की मॉम उससे बात करने जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, जिस वजह से तुमने इतनी जल्दी शादी कर लिया। चिशी उन्हें बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। तो मॉम कहती है कि मुझे सीनियर ली से पता चला तुम दोनों की शादी के बारे में। तो मॉम कहती है अच्छी बात है, तब मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम शादी अपनी मर्जी से कर रही हो, और वैसे भी अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि तुम लोगों ने शादी भी तो रजिस्टर करा दी है। तो चिशी उन्हें यकीन दिलाती कि डोंट वरी मॉम, मैं यहाँ पर बहुत खुश रहूंगी। दूसरी ओर डैड तो सॉन्ग हाओ के साथ ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर वो ट्रेडिशन के नाम पर उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देते हैं और उससे चिशी के बारे में सवाल करने लग जाते हैं ताकि उन्हें सच का पता चले अगर सॉन्ग हाओ उसके बारे में कुछ और सोचता हो तो। लेकिन सॉन्ग हाओ तो बस चिशी की तारीफ ही करता है। वहीं तो चिशी मॉम को एक और खुशखबरी बताती है कि श्वान की सर्जरी कुछ दिन बाद होने वाली है, जिसमें उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है। तो चिशी उन्हें बताती है कि किस तरह से ग्रैंडपा ने अपने सर्जरी का अपॉइंटमेंट श्वान के लिए छोड़ दिया। तो मॉम ग्रैंडपा को अच्छी तरह से थैंक यू कहने के लिए कहती है। तो मॉम कहती है कि सॉन्ग हाओ की फैमिली सच में बहुत अच्छी है, वो श्वान की कितनी केयर करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि अब मुझे चिंता नहीं है। लेकिन वो बताते हैं कि पहली बार जब उन्हें इस बारे में पता चला था तब उन्हें चिशी पर बहुत गुस्सा आया था, मगर फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि चिशी ने श्वान को अकेले पाल पोस कर बड़ा करने के लिए कितनी स्ट्रगल किया है, तो अब वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस डिजर्व करती है। देन वो चिशी से सॉरी भी कहती है कि उसे श्वान की जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ी और वो चिशी की कोई हेल्प नहीं कर सकी। तो यहाँ पर वो चिशी की किसी बहन के बारे में बात करती है, बताती है कि कभी कभी वो सोचती है कि चिशी को भी अपनी बहन की तरह सेल्फिशली लाइफ जीनी चाहिए थी, तो अभी उसे इन सालों में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो अब चिशी की सिस्टर कौन है ये भी हमें धीरे धीरे कहानी में ही पता चलेगा। इस पे चिशी कहती कि ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है मॉम, उल्टा श्वान की वजह से ही उसे हिम्मत मिली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इधर डैड तो सॉन्ग हाओ को ड्रिंक करा कर एकदम टल्ली कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि वो चिशी के बारे में क्या सोचता है, लेकिन तब भी सॉन्ग हाओ चिशी की तारीफ ही करता है और उन्हें बताता है कि चिशी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, हर काम वो अपनी मेहनत से खुद से ही करती है, स्पेशली श्वान के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। वो सबके सामने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाती है, पर असल में तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी बातें सुनकर डैड को भी यकीन हो जाता है सॉन्ग हाओ का इस शादी के पीछे कोई और इरादा नहीं है। इधर चिशी की मॉम उससे डैड के बारे में बात करती है कि 5 साल पहले जब से तुमने घर छोड़ा है तुम्हारे और डैड के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर वो तुम्हारी हमेशा केयर करते हैं, इसलिए वही ज्यादा परेशान थे तुम्हारी शादी की बात सुनकर, इसलिए तुम्हें अब उनसे बात कर लेनी चाहिए। इधर लिशन उसी पब में बैठी हुई होती है, तभी उसे अचानक पियानो की म्यूजिक सुनाई देती है, जो सुन उसे एक लड़के की याद आती है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है कि कोई पियानो बजा रहा है, तो उसे लगा कि शायद वो लड़का वही है। तो वो उसके पास जाकर उसे बैकअप करती है, कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गए। लेकिन वो लड़का तो जून था, जिसे देखने के बाद लिशन उस पर चिल्लाने लग जाती है और उसे उस म्यूजिक के बारे में पूछती है। तो जून कहता है कि ये सॉन्ग उसके फ्रेंड सर्कल में काफी शेयर हो रहे थे, इसीलिए उसने ये गाना लिशन को डेडिकेट किया। लेकिन लिशन उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है, पर लिशन तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिससे दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है और जून भी गुस्से से चला जाता है। वहीं चिशी डैड को ढूंढते हुए आती है, तो वो देखती है कि सॉन्ग हाओ तो एकदम डल्ली पड़ा है। तो वो डैड को थोड़ा डांटती है ऐसे ड्रिंक कराने के लिए और अब उन्हें भी वो ड्रिंक करने से मना करती है। ये सुन डैड तो एक ही बार में ड्रिंक छोड़ देते हैं। तो चिशी सॉन्ग हाओ को सुलाने के लिए जाती है, जहाँ सॉन्ग हाओ तो उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है, उसे फाइनली सॉरी कहता है उसके बुरे बर्ताव के लिए। देन उसे गले लगाकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बार सॉरी कहना चाहता था और तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ और मुझे सबका ख्याल भी रखना होता है, जिससे मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं हमेशा से किसी के साथ शेयर करना चाहता था, मगर तब मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं सारी बातें शेयर कर सकूं। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है और अब मैं तुमसे वो सारी दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ, इसीलिए थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। देन उसे कहता कि तुम्हारी वजह से मैं अब हर काम पूरे दिल से करता हूँ, तो क्या हम ऐसे ही हमेशा रह सकते हैं। ये कहकर वो चिशी को किस करने चाहता है, लेकिन वो उसके कंधे पर बेहोश हो जाता है। तो उसकी बातें सुनकर चिशी भी हैप्पी होती है। तो उनकी शादी की डेट आ जाती है, इसीलिए सभी लोग चिशी के होम टाउन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनकी शादी की जबरदस्त तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं सॉन्ग हाओ तो अपनी शादी में खुद ही काम करना पड़ता है चिशी की आंटियों की वजह से। इसके बाद सॉन्ग हाओ ड्रेसअप होने के लिए जाता है। वहीं लिशन और जन तो एक दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर शादी में उनका बहुत सारा साथ में काम था, इसीलिए उन्हें साथ में रहना ही पड़ता है। सॉन्ग हाओ रेडी होकर बाहर आता है, तो श्वान उससे बात करने आती है, जहाँ वो उसे कहती है कि अंकल मेरी मम्मा बहुत अच्छी है और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं मेरी मम्मा को आपको देती हूँ, तो प्लीज आप उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। तो सॉन्ग हाओ उसे प्रॉमिस करता है। तभी चिशी के डैड भी उनकी बातें सुन रहे थे, वो सॉन्ग हाओ को कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो भी उससे अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो सॉन्ग हाओ उनसे भी प्रॉमिस करता है। तो डैड उससे चिशी के लिए लिखा हुआ एक लेटर देते हैं, जिसे वो चिशी को देकर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है चिशी से इन सब के बारे में बात करने की, इसलिए उन्होंने अपनी सारी दिल की बातें चिट्ठी पर लिख दिया था, जिसे सॉन्ग हाओ चिशी को देने के लिए जाता है। अब चिशी तो उस लेटर को पढ़ के इमोशनल हो जाती है, क्योंकि डैड ने इस चिट्ठी में बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें लिखी थी कि चिशी के आने के बाद से वो कितने ज्यादा खुश थे। वहीं उसमें उन्होंने 5 साल पहले की भी बात
बात लिखी थी जब चिशी ने डिसाइड किया था श्वान श्वान को लेकर शहर आने का। तब डैड ने उस पर गुस्सा किया था क्योंकि डैड को उसकी फिक्र थी, क्योंकि तब वो सिर्फ कॉलेज ड्रॉप आउट थी। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं बताया जाता श्वान श्वान की बायोलॉजिकल मॉम कौन है। लेटर के अंत में उन्होंने चिशी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया था और एक हैप्पी मैरिड लाइफ विश किया था। तो लेटर पर की चिशी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। इसके बाद ट्रेडिशनल तरीके से इनकी शादी की शुरुआत होती है, जहाँ डैड तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद शादी के दूसरे रिचुअल शुरू होते हैं, जिसमें से एक होता है ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर चलना, जहाँ हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होता है। अब चिशी को तो अपने ड्रेस की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो तो सॉन्ग हाउ की गोदी पे चढ़ जाती है और मॉम डैड से कहती है कि इसने मुझे कहा कि ये मुझे चलने नहीं देगा। ये सुनता लोग तो बड़े खुश होते हैं और सॉन्ग हाउ से इम्प्रेस ही हो जाते हैं। लेकिन सॉन्ग हाउ की तो खुद की बैंड बजी पड़ी थी, पर फिर भी वो सबके सामने एम्बेरस नहीं होना चाहता था, इसीलिए चिशी को उठाकर वो चलने लग जाता है। मगर एक जगह पर एक पत्थर पर पैर लगने की वजह से वो चिशी के साथ ही गिरने वाला होता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 का एंड यहीं पर होता है। चिशी और सॉन्ग हाउ के शादी के रिचुअल्स चल रहे थे, तो सारे एक्स्ट्रा रिचुअल्स पूरा करने के बाद वेडिंग वाउज पढ़े जाते हैं, इसमें उन दोनों को एक दूसरे को सारे सुख दुख में साथ देने का प्रॉमिस होता है। अब चिशी तो इन्हें पढ़ लेती है, मगर हायू इसे नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसे जुन की बात याद आ जाती है जब उसने उसे कहा था कि सॉन्ग हाउ चिशी को कोई प्यार नहीं करता और उसने किसी दूसरे इरादे से ही उससे शादी किया है। मगर सॉन्ग हाउ चिशी को लाइक तो करता था, पर किसी वजह से वो इस बात को मानना ही नहीं चाहता था। वहीं सॉन्ग हाउ के पास्ट में कुछ तो हुआ था, इस वजह से वो चिशी को सिंसियरली अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहा था और इसीलिए आज वो वेडिंग वाउज भी नहीं पढ़ पाता। मगर उसे चिशी के डैड से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो चिशी का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। इसीलिए वो चिशी के मॉम डैड से कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा एंड उसका ख्याल रखूंगा। जो सुन चिशी उसे ही देखने लग जाती है और ये सुनकर तो सारे लोग ताली बजाने लग जाते हैं, स्पेशली चिशी के डैड। इसके बाद रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होती है, जहाँ चिशी अब थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रही थी। तो श्वान श्वान सॉन्ग हाउ को आकर वेडिंग रिंग देती है, जो सॉन्ग हाउ चिशी को पहनाने जाता है। तो चिशी उस रिंग को देखकर हैरान होती है, क्योंकि वो वही रिंग थी जो चिशी अपनी शादी के लिए डिजाइन कर रही थी और इसे सॉन्ग हाउ ने बनवा लिया था। तो इसे देख चिशी काफी इमोशनल होती है। तो इस तरह से इनकी रिंग एक्सचेंज सेरेमनी पूरी होती है। फिर सभी लोग उन्हें किस करने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। तो फाइनली वो लोग किस करते हैं। अब उन्हें देखकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो लिशिन और जुन हो रहे थे। तो इस तरह से उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। देन सब लोग मिलकर फैमिली फोटोज खींचाने लग जाते हैं। इधर सॉन्ग हाउ अपने वेडिंग रिंग को खोलकर रख देता है, कुछ सोचने लगता है। वहीं चिशी उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए जाती है। वहीं जाते हुए वो नीचे से लीशन की आवाज सुनती है, जो ड्रंक होकर फिर से हंगामे कर रही थी। तो जुन उसे संभाल रहा था, मगर लीशन तो उसका बैंड ही बजा देती है। तो लीशन को चिशी की वेडिंग देखकर उसे भी किसी से प्यार करने का मन होता है। तो वो तो जुन के गले ही पड़ने लग जाती है एंड बार बार उसे कहने लगती है कि मुझे भी प्यार करना है, मुझे भी अपने ट्रू लव के साथ शादी करनी है। तो यहाँ पर लीशन तो पहली बार जुन की तारीफ करने लग जाती है उसके घर के बाहर सूस रखने के लिए। तो उसे कहती है कि उसे जुन का जेंटलमैन एटीट्यूड काफी अच्छा लगा। देन फिर से उसके गले लगने लग जाती है। लेकिन अभी जुन तो उसे उसके रूम जाने के लिए कह देता है। तो उन्हें देखकर चिशी स्माइल करती है। देन वो किचन में सॉन्ग हाउ के लिए खाना बनाने लग जाती है। तो लीशन को उसके रूम में छोड़ने के बाद जुन सॉन्ग हाउ से बात करने आता है, जहाँ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें आज की तरह कभी नहीं देखा। तुमने जितने सीरियस होकर चिशी को अपनी फीलिंग्स बताई, अब लगता है शायद तुम सच में उसे पसंद करने लगे हो और ये अच्छी ही बात है कि तुम मूव ऑन कर सके। तुम्हें अपने पास्ट को भुलाकर तुम्हें अपने सामने जो नया प्यार है उसे फेस करना चाहिए। अब जुन सॉन्ग हाउ की किस पास्ट के बारे में बात कर रहा था वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन सॉन्ग हाउ कहता है कि अभी बहुत देर हो चुकी है। तो वो उसे अपनी शादी की सच बता देता है कि ये उसके लिए बस एक फेक मैरिज है जो उसने बच्चों के लिए किया है और उसने चिशी के साथ भी एक डील किया है कि दोनों एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही पास्ट या फ्यूचर की बातें करेंगे और बस सबके सामने मैरिड कपल होने का एक्टिंग करेंगे। इसलिए आज बस वो मेरे साथ शादी की एक्टिंग कर रही थी। तभी चिशी भी खाना लेकर दरवाजे पर पहुंच गई थी और वो ये बातें सुन लेती है। तो जुन सॉन्ग हाउ को चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम पास्ट को बुलाकर हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ नहीं जी सकते। इस पर सॉन्ग हाउ कहता है कि हमारी शादी में प्यार ही नहीं है, सब कुछ फेक है। जो सुन चिशी का दिल फिर से टूट जाता है, क्योंकि वो फिर से सोच रही थी कि सॉन्ग हाउ अब उसके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखता है। मगर वो सारी बातें सुनकर चिशी इस बार काफी हर्ट होती है। तो वो अकेले ही घर के बाहर सैड होती है। तो अगले दिन ये सभी शहर आने के लिए निकलते हैं, जहाँ चिशी अब सॉन्ग हाउ को थोड़ा अवॉइड कर रही थी, बस अपने मॉम डैड के सामने उसके साथ होती है, फिर अकेले जाकर कार में बैठ जाती है। अब घर पहुंचकर भी चिशी सॉन्ग हाउ को कुछ भाव नहीं दे रही थी। तो उससे पूछता है कि आखिर उसे हो क्या गया। चिशी कहती है मुझे क्या होगा। सॉन्ग हाउ कहता है कि तुमने मुझे ग्रैंडपा के सामने भी अवॉइड किया, क्या तुम इसे प्रोफेशनल एक्टिंग कहती हो। चिशी कहती है कि मुझे अब तुम्हारे कहने पर कोऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा। सॉन्ग हाउ पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर चिशी कहती है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सॉन्ग हाउ कहता है कि मैं अपनी वाइफ की केयर कर रहा हूँ, जो एक हस्बैंड की ड्यूटी है। चिशी पूछती है क्यों। मेरे मॉम डैड से तुमने प्रॉमिस किया है सिर्फ इसीलिए ना, इसीलिए तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरी केयर करनी पड़ रही है। सॉन्ग हाउ से कुछ कहने जाता है, पर इससे पहले चिशी कहती है कि अब से मैं बस अपना काम करूंगी, श्वान श्वान और चंचन का ख्याल रखूंगी और उनकी एक अच्छी मॉम बनूंगी और ग्रैंडपा के सामने तुम्हारी अच्छी वाइफ होने का एक्टिंग करनी है। ये कहकर चली जाती है। सॉन्ग हाउ को समझ नहीं आता कि चिशी का बिहेवियर अचानक से इतना क्यों बदल गया। अब चिशी ने तो अपनी वेडिंग रिंग भी उतार दी थी, जो सॉन्ग हाउस के पास लेकर आता है। तो चिशी कहती कि वो इसे पहनकर काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसने उतार दिया। तो सॉन्ग हाउस के हाथ में रिंग दे देता है। तभी चंचन वहाँ पर आ जाता है और
ग्रैंडपा भी बाहर से आते हैं। तो ये लोग एक दूसरे के क्लोज आकर एक्टिंग करने लग जाते हैं, मगर जैसे ही ग्रैंडपा जाते हैं दोनों अलग हो जाते हैं। तभी चिशी को हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि 3 दिन बाद शुआन की सर्जरी होने वाली है, इसीलिए एक बार चेकअप कराने के लिए आने के लिए कहते हैं। तो चिशी सोंगहाओ को इस बारे में बताती है और बताती है कि बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए उसे जाना होगा। तो सोंगहाओ कहता है कि वो जल्दी से ऑफिस से वापस आ जाएगा, फिर वो लोग साथ में जाएंगे। इस पर चिशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हें ये बताना था। ये कहकर वो चली जाती है। तभी सोंगहाओ को कंपनी से कॉल आता है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, जहाँ केएल ग्रुप नाम की एक बड़ी कंपनी का कोई इंचार्ज उनके मॉल की इंस्पेक्शन के लिए आ रहा था, जिसका नाम है चिंतियान, जो मॉल की इंस्पेक्शन करके चला भी जाता है, लेकिन उसके रिव्यूज कुछ खास नहीं थे। तो सोंगहाओ केएल ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयारी करने लग जाता है। इधर चिशी शुआन को लेकर हॉस्पिटल तो आ जाती है, जहाँ शुआन का पहले ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। तो डॉक्टर शुआन के लिए हेल्दी फूड्स बनाने के लिए कहते हैं। चिशी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो सोंगहाओ उनका वेट कर रहा था। उसे यहाँ पर देखकर शुआन बहुत खुश हो जाती है और उसे जाकर गोदी में उठाने के लिए कहती है। तो शुआन और सोंगहाओ की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी, मगर चिशी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि अब तो उसे लग रहा था कि सोंगहाओ अभी भी नाटक कर रहा है। देन चिशी घर आकर डॉक्टर के कहे मुताबिक हेल्थी फूड बनाने लग जाती है, मगर वो शुआन की सर्जरी के बारे में सोचकर काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी, पर वो खुद ही अपने आप को संभालने लगती है। तो सोंगहाओ उसके पास अगर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, देन बताता है कि उसने डॉक्टर शू से बात कर ली है, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इसलिए चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चिशी उसे जाने के लिए कहती क्योंकि अभी उसे खाना बनाना था, मगर उसके दिमाग में बस सर्जरी की ही बात चल रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी। सोंगहाओ अगर उसे बैक हग करता है उसे कंफर्ट करने के लिए। चिशी पूछती है कि क्या ग्रैंडपा है आसपास। ग्रैंडपा तो नहीं थे, मगर सोंगहाओ उसे झूठ बोल देता है और उसका माइंड शांत होने तक उसे हग किए रहता है। वहीं सोंगहाओ के फेस को देखकर हमें साफ समझ आ रहा था कि इसके दिल में चिशी के लिए फीलिंग्स तो है, पर शायद सोंगहाओ इसे लेकर कंफ्यूज था। तो अगले दिन भी चिशी शुआन का रेगुलर चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सोंगहाओ को पता चलता है कि उसे कल ही एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा, जो सोच कर वो परेशान हो रहा था। चिशी शुआन के साथ ही सो जाती है। सोंगहाओ को आधी रात को ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना पड़ता है, इसीलिए वो शुआन को देखने के लिए आता है, जहाँ वो चिशी के हाथों से कहानी का बुक हटा देता है और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है। तभी शुआन की नींद खुल जाती है। तो सोंगहाओ उसे धीरे बात करने के लिए कहता है। उसके पास जाकर बताता है कि उसे अभी थोड़ी देर बाहर जाना पड़ेगा, मगर वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, फिर वो दोनों साथ में मिलकर लिटिल मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। तो शुआन उससे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो जरूर आएंगे। तो सोंगहाओ उसे पिंकी प्रॉमिस करता है। अगली सुबह चिशी उठती है तो उसके मोबाइल पर सोंगहाओ ने मैसेज कर दिया था कि उसे एक इमरजेंसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ रहा है, मगर वो सर्जरी से पहले ही वापस आ जाएगा। तो चिशी और ग्रैंडपा शुआन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ शुआन तो सर्जरी कराने से मना कर रही थी, क्योंकि उसे पहले अपने अंकल से मिलना था। तभी डॉक्टर आकर चिशी को ऑपरेशन एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे एग्रीमेंट पर लिखी हुई सारी बातें बताती है। सबसे पहली बात की ये बहुत ही ज्यादा रिस्की सर्जरी होने वाली है, ऊपर से शुआन अभी बहुत ही छोटी है और सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ही कम है। अब इतना सुनकर ही चिशी की तो हालत ही खराब हो गई थी, पर डॉक्टर तो उसे सर्जरी के दौरान कुछ भी गड़बड़ होने से 10-20 और प्रॉब्लम बता देती है। लाइक वो कोमा में जा सकती है, सुनने देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है या और भी बहुत कुछ। ये सब सुनकर चिशी की तो जान ही हलक पे आ जाती है और फिर से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लग जाती है। उससे तो साइन करने के लिए पेन पेपर भी पकड़ा नहीं जा रहा था, और सच में सर्जरी एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए लोगों की हालत खराब हो जाती है उसमें जो सब कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़कर। तभी यहाँ पर सोंगहाओ की एंट्री होती है, जो चिशी को आकर संभालता है और चिशी की जगह पर वो शुआन का फादर बन के साइन करता है और चिशी को कंफर्ट करता है। शुआन भागते हुए बाहर आ जाती है और सोंगहाओ के गले लग जाती है, क्योंकि वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो उसे कहती कि अंकल आपने मेरा प्रॉमिस रखा। तो सोंगहाओ भी उसे देखकर खुश होता है। शुआन को फाइनली खुश देखने के बाद चिशी भी काफी खुश होती है। वहीं दूसरी ओर हम उसी चिंतियान को देखते हैं, जो उसी पार्क में आकर चिशी के बारे में पूछताछ कर रहा था। अब ये चिंतियान कौन है और चिशी को कैसे जानता है, देखेंगे हम अगले एपिसोड में, जो कि आज रात रिलीज होने वाली है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड आपको रात में ही देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।